अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, तमाम साथियों को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को जो नाजिल फरमाया ना, इसी महीने के अंदर नाजिल फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ख़ुद बता रहे हैं। किसी इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। जो हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है वो इसी महीने में नाजिल किया है। तो जिस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ वो महीना सबसे अफजल है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी गोद में थे और उस गोद में कुरान मजीद नाजिल हुआ वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और वो तमाम सहाबी में सबसे अफजल सहाबी हैं। तो जिस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ वो रात सबसे अफजल रात है। जिस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ वो महीना भी सबसे अफजल है। तो वो महीना यही महीना है और आज की रात। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने लैलतुल क़द्र में, रमज़ान मुबारक के लैलतुल क़द्र जो आखिर अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र हैं, 5 रात, उन्हीं रातों में से एक रात में हमने कुरान मजीद को नाजिल किया। और आगे अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम्हें पता है लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह ताला ख़ुद पूछ रहे हैं, हालांकि अल्लाह को पूछने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया तो हो जाता। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं हमसे व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें पता है लैलतुल क़द्र क्या है? तो हमारा जवाब ये है कि हमें नहीं पता। तो आगे अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो लैलतुल क़द्र की एक रात है वो 1000 महीने से ज़्यादा अफजल है। 1000 महीने से, 1000 महीने के कितने साल होते हैं? 83 साल 4 महीने होते हैं। 83 ईयर्स 4 महीने होते हैं। 1000 महीनों के 83 साल 4 महीने होते हैं। जो दिन होते हैं, जो रातें होती हैं, वो 30,000 रातें होती हैं। 30,000 दिन, 30,000 रातें। अब जो एक आदमी इस रात में इबादत कर लेगा तो उसको 30,000 रातों की इबादत मिल गई और 30,000 दिन की इबादत मिल गई। कितना आसान! अब इससे भी ज़्यादा आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो नमाज़ पढ़ के भाग गए। नहीं, नमाज़ पढ़ के जो भाग गए, जिनको ज़रूरत नहीं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रात तलाश करने के वास्ते पूरे महीने का एतकाफ़ किया। पूरे महीने का एतकाफ़, पहले 10 दिन का एतकाफ़ किया हुजूर ने, और फिर फरमाया कि मुझे वो रात 10 दिन में नहीं मिली। तो फिर दूसरे 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया, तो हुजूर ने फिर फरमाया कि मुझे वो रात 10 दिन में भी नहीं मिली, बीच के 10 दिन है उसमें भी नहीं मिली। तो आखिर अशरे का एतकाफ़ फरमाया, फिर फरमाया कि इन्हीं रातों में से एक रात शब क़द्र की रात है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतकाफ़ फरमाया शब क़द्र की तलाश में। लेकिन अब हमारा नौजवान कैसा है? जगने की रात है भाई, जगने की रात है। अब जगना है, कैसा जगना है? जिसको बीड़ी पीना आता उन्हें बीड़ी पी के जगता, जिसको सिगरेट पीना आता उन्हें सिगरेट पी के जगता, जिसको पान खाना आता उन्हें पान खा के जगता, जिसको चाय की ज़्यादा तलब है उन्हें चाय की बंडी पे जाकर पूरी रात चाय पी लेता। सुबह में खुश होकर बोलता मैं रात जगा। ऐसी रात जगा तो वली में भी जगा। ऐसी रात तो जब तेरा वलीमा था उसमें भी जगा, जब तेरी शादी थी उसमें भी जगा, बहन का चिल्ला छट्टा इतने घरों में शादी हुई उसमें सब में जगा। तो जगने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किसको है? फ़ायदा उसको है जो रात में जाकर अल्लाह अल्लाह करेगा। शब क़द्र की तलाश मस्जिद में है। अब शब क़द्र को कहाँ तलाश कर रहे? चार मीनार पर शब क़द्र को तलाश कर रहे।
अब जिसको गाड़ी चलाने नहीं आता उन्हें भी आज गाड़ी चला रहा, स्टैंड मार रहा। पुलिस वाले बेचारे परेशान है, पूरी बस्ती परेशान, महल्ला परेशान, और पुलिस वाले भी हर मस्जिद के आजू बाजू ठहरे हुए। कई को ठहरे हुए भाई, आज नौजवान तलाश करने निकला है, वो पता नहीं किसी पोट्टी को तलाश करने निकला है कि शब कदर को तलाश करने निकला है, नहीं मालूम उसको किसको तलाश करने निकला है, लेकिन निकला तलाश करना है वो। हालांकि हुजूर फरमा रहे हैं कि शब कदर की तलाश करना मस्जिद में है, और यहाँ हमारा नौजवान शब कदर तलाश करने निकला रोडों पर। लाइट तोड़ देता, फोड़ देता, किसी को मार देता, एक्सीडेंट कर देता, हादसे हो जाते। क्या कर रहे हैं भाई? शब कदर तलाश कर रहे हैं। शब कदर की आड़ में कुछ और तो तलाश नहीं कर रहे, शब कदर ही तलाश है, कुछ और तलाश है, मालूम नहीं क्या तलाश है, लेकिन तलाश है। अब पुलिस वाले भी बेचारे परेशान हैं, भाई आज की रात है और आज की रात तो जो है नौजवान शब कदर तलाश करेगा, तो लिहाजा हमें पहरा देना चाहिए। वरना वो ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में जब रमज़ान मुबारक का महीना आता तो किसी गैर मुस्लिम की हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो मुसलमान के सामने सिर्फ खाना भी खा ले, पानी भी नहीं पी सकता, पानी भी नहीं पी सकता। एक यहूदी था, तो अब यहूदी तो सब जानते कौन है, तो एक यहूदी का इंतकाल हो गया, तो किसी शख्स ने ख्वाब में देखा यहूदी जन्नत में है उस ज़माने का। अब उन्हें परेशान हो गया, भाई ये तो यहूदी था, इन्हें जन्नत में कैसा आ गया? वो जन्नत में तो नहीं आ सकता ना यहूदी, जिसने कलमा ही नहीं पढ़ा है वो आदमी जन्नत में कैसा आएगा? तो लोगों ने, जिसने ख्वाब में देखा तो उसने पूछा, भाई तू तो यहूदी था, तू जन्नत में कैसा आ गया भाई? उसने कहा कि एक अमल है मेरा कि जिस अमल की वजह से मैं जन्नत में आ गया। अल्लाह करे वो अमल हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, लेकिन हमारे अंदर वो अमल नहीं है। सहाबा की तवज्जो रमज़ान में ख़त्म कुरान पर थी, वो कुरान पढ़ने पर थी, लेकिन हमारा तवज्जो ख़त्म कुरान पर है। सहाबा की तवज्जो मस्जिदों को आबाद करने थी, लेकिन हमारी तवज्जो दावत पर है। आज कहाँ दावत है? कितना फ़र्क है सहाबा के रमज़ान में हमारे रमज़ान में। सहाबा के दस्तरखान पर जो आइटम रखे होते थे, जो नेमतें रहती थी, उनको गिन सकते थे। गिन सकते थे बोले तो क्या, एक खजूर एक पानी, उतना से कुछ भी नहीं। हमारे दस्तरखान पर जो नेमतें हैं वो अनगिनत है, उनको गिन नहीं सकते, इतने खाने, लेकिन उसके बावजूद भी रमज़ान की नाकदरी। तो यहूदी को देखा जन्नत में है, अब यहूदी से पूछा, भाई तू जन्नत में किस तरह है, क्या वजह है? उसने कहा कि रमज़ान मुबारक का महीना था, रमज़ान का महीना था, तो मेरा बेटा छोटा 8-10 साल का था, तो उन्हें रमज़ान मुबारक के महीने में गली में जाकर मुसलमानों के सामने खाना खा रहा था। मैं काम पर गया हुआ था, तो जब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा खाना खा रहा, तो मैंने अपने बेटे को डंडे से खूब मारा। मेरी बीवी ने पूछा क्या हुआ, क्यों मारे? कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि रमज़ान मुबारक मुसलमानों का महीना है, इस महीने में मुसलमान खाते नहीं है खाना, लिहाजा मेरे बेटे को भी नहीं खाना चाहिए मुसलमानों के सामने खाना। यहाँ तो मुसलमानों के घर में दिन में पूरे दिन सीटी लगती, पूरे दिन सीटें लग रही हैं मुसलमानों को, पूरे दिन आवारा आराम से खा रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं। यहाँ हमारे से छुपा सकते हो, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला को सब मालूम है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह सब जानते हैं। तो रोज़ा हमारे वास्ते नहीं रखना है, रोज़ा पड़ोसी के वास्ते नहीं रखना है, रोज़ा बस्ती के में जो बड़ा आदमी उसके वास्ते नहीं रखने का है। रोज़ा जो है वो किसी पड़ोसी या किसी छिछोरे आवारा उसके सामने या मेरे सामने, मेरे वास्ते नहीं, ये अल्लाह के वास्ते। अल्लाह को सब मालूम है कौन रोज़ा है कौन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने बेटे को मारा कि रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमानों के सामने खाना खा रहा, तो मैंने मारा। तो जब मारा, मेरा ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि आखिरी वक्त में जब मेरा मरने का वक्त था तो मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक दी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास फरिश्ता आए हैं जिन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया, मैंने कलमा पढ़ा और मर गया, जन्नत में हूँ आज। रमज़ान की कदर की वजह से जन्नत में है। और यहाँ रमज़ान की जितनी नाकदरी हो रही है, मस्जिदें खाली हो गई, ऐसा लगता है रमज़ान ख़त्म हो गए, है नहीं भाई। इससे ज़्यादा लोग तो जुमे में आते, लेकिन रमज़ान मुबारक में हमें ये उम्मीद होती है कि आज मस्जिद भर जाएगी। लेकिन 27वीं शब, जिस शब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक रात इबादत कर लिए तो ऐसा है जैसा कि 30,000 रातें इबादतें कर लिए। 30,000 रातें कौन कर सकता भाई इबादत? और रात भी कितनी देर की है? 50 घंटे की रात नहीं होती। आप हिसाब लगाए तो 4-5 घंटे की भी नहीं है रात। तो 4-5 घंटे एक आदमी अल्लाह की मोहब्बत में नहीं जा सक रहा। तो जो मोहब्बत, जो अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हम हैं, वो मोहब्बत हमें जन्नत में, वो मोहब्बत हमें घर से निकाल कर मस्जिद को नहीं ले आ रही थी, तो मरने के बाद वो मोहब्बत हमें कब्र से जन्नत तक कैसे लेके जाएगी? जो मोहब्बत हमें खाली झूठी मोहब्बत, तो वो मोहब्बत घर में से निकाल कर मस्जिद में नहीं ला सक रही, तो वो मोहब्बत हमें मरने के बाद कब्र से जन्नत में कैसे लेकर जाएगी?
ऐसी मोहब्बत तो जहन्नुम में तो लेके जा सकती है, लेकिन जन्नत में लेके नहीं जा सकती। ऐसी मोहब्बत की अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत भी नहीं है। तो रमज़ान मुबारक की जो ये रात है, इस रात के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। तो लिहाजा चाहिए कि इस एक रात में खुलकर इबादत करें, खुशी खुशी इबादत करें, और इस एक रात में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लें। एक रात नहीं बल्कि 5 रातें हैं। इन 5 रातों में से कोई भी एक शब क़द्र की रात हो सकती है, लेकिन जो शब क़द्र की रातों की अलामतें हैं वो अलामत चली गई। कौन सी थी वो अलामत, ज़रा सबको बताओ चेक कर। 23वीं थी वो रात, 23वीं, जो 23वीं रात थी और जो दूसरी शब क़द्र थी, जितनी भी हदीसें मैंने पढ़ी हैं और उन हदीसों में जो निशानी बताई गई है, वो 23वीं रात जो दूसरी शब क़द्र थी उसमें पूरी थी। वो सारी निशानी उसमें मौजूद थी। और मैंने सुबह फजर की नमाज में बताया भी था कि अब चली गई। जब सांप चला जाता तो अब लाठी मारने से कोई फ़ायदा नहीं, सांप तो भाग गया। तो फिर भी ऐसा नहीं है, फिर भी आदमी कोशिश करे कि भाई वो रात तो चली गई, लेकिन फिर भी 5 रातों में से कोई भी एक रात हो सकती है कि उस रात में इबादत करे, और इतनी इबादत करे कि मैं आज अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लूँगा। ज़िंदगी में 50 रमज़ान मिले, ज़िंदगी में 60 रमज़ान मिले, और पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई, लेकिन कभी भी ये फ़िक्र नहीं हुई कि मुझे शब क़द्र मिली या नहीं मिली। ज़िंदगी में एक बार तो दिल को ये सुकून होना चाहिए कि उस दिन मुझे शब क़द्र मिली थी, या उस रमज़ान में मुझे शब क़द्र मिल गई थी। लेकिन ये इत्मीनान किसको होता है? ये इत्मीनान उसको होता है कि जो आदमी एतकाफ़ में बैठ गया है। लेकिन हमारी तो नज़र ही नहीं है, तवज्जो नहीं है एतकाफ़ में। मैं कहीं को बैठना भाई, उन्हें बैठता फला कहीं को, उसकी तो है ना जन्नत, मेरे वास्ते जन्नत नहीं है कहीं को बोल, तो मैं तो जन्नती हूँ पहले। हमारी सोच क्या है, मैं तो पहले ऑलरेडी जन्नती हूँ भाई, जब में मेरी जन्नत की चाबी है। उन्हें एतकाफ़ बैठने वाला भी मेरे से पूछ के लेके जाता जन्नत की चाबी। तो ये हमारा ख्याल है। ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में एतकाफ़ में बैठना नसीब नहीं हुआ। तो कितनी बड़ी गफलत की बात है हमारी, कि कितनी बड़ी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, मन यतकफ़ अशरन रमज़ाना काना का हज्जतैन व उम्रतैन, कि जो आदमी रमज़ान मुबारक के महीने में 10 दिन का एतकाफ़ में बैठ गया तो उसको 2 हज 2 उम्रे का सबब मिलता है। कबूल। एक आदमी यहाँ से 5 लाख रुपए लगा। 2023 में इस वक्त आप हज को मालूमात करें, जो हज को जा रहे हैं हाजी, 4 से 5 लाख रुपए खर्चे आ रहे। हज कबूल हुआ या नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर कोई पैसा खर्चा नहीं है आपका। 10 दिन में मस्जिद में आकर गिर जाना है। ये एतकाफ़ वाले अल्लाह के दर के भिखारी हैं, अल्लाह के दर के भिखारी हैं। और एतकाफ़ जो है ना, हुज़ूर ने फरमाया कि एतकाफ़ वाले का हर अमल सवाब है। उसका खाना भी सवाब, पीना भी सवाब, सोना भी सवाब, उन्हें कुछ ना करे तो भी सवाब है। लेकिन गफलत की बात इतनी है कि एतकाफ़ में बैठने वाला रात दिन रो रहा, दुआएं कर रहा, उससे हम भी बोल रहे भाई हमारे वास्ते भी कुछ तो भी दुआ कर, हम जैसे गुनहगार नालायक के वास्ते दुआ कर। लेकिन एक आदमी जो एतकाफ़ में बैठना नहीं बैठा, उसको इतनी भी तौफीक नहीं है कि मस्जिद में आकर 2 रकात नमाज तहज्जुद की तो पढ़ ले। तहज्जुद की नमाज वो नमाज है जिसकी कोई अज़ा नहीं है, ये इश्क की नमाज है। आशिक जो होता है ना, उसको कभी महबूब बुलाते नहीं, लेकिन उन्हें फिर भी गलियों के चक्कर काटता रहता है। कभी तो देखेंगे भाई, कभी तो देखेंगे भाई, बुला रहे नहीं कोई भी, फिर भी गलियों के चक्कर काट रहा। तो ये तहज्जुद की नमाज वही नमाज़ें है, बुलाते कौन भी नहीं, लेकिन आदमी जिस आदमी को अल्लाह से मोहब्बत होती है, फिर भी वो मस्जिद को जाके 2 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो 12 पढ़े, लेकिन 12 नहीं पढ़ सकता, कम से कम 2 तो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए था कि भाई मैं एतकाफ़ में नहीं बैठ सका, ये मेरी गफलत है, मेरी महरूमी की बात है, बदनसीबी की बात है। ऐसी किस्मत पर आदमी रोए कि मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई कि मैं एतकाफ़ में नहीं बैठा, तो अब मैं क्या करना है, अब मुझे जो वो आमाल हैं, जैसा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना है, अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ना है, इशराक की नमाज़ पढ़ना है, वो सब मैं करूँगा, वो भी हमसे नहीं हो रहा। तो ऐसी खोखली मोहब्बत और झूठी मोहब्बत की अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़िंदगी के कितने सारे रमज़ान गुजर गए, 40-50 रमज़ान गुजर गए, लेकिन कभी भी शब क़द्र नसीब नहीं हुई, क्योंकि एतकाफ़ में नहीं बैठे। एतकाफ़ में बैठेंगे तो मालूम हो जाता कि हाँ भाई मुझे भी शब क़द्र मिल गई थी, लेकिन कभी ज़िंदगी में ख्याल ही नहीं आता कि मुझे भी एतकाफ़ में बैठना चाहिए। तो ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है जितनी लंबी हम सोच रहे, इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं है। आदमी सोचता है मैं अभी नहीं मरूँगा, अभी नहीं मरूँगा, अभी नहीं मरूँगा, अभी नहीं मरूँगा, एक दिन आता मर जाता हूँ। कितने लोग हमारे सामने यहाँ पर बैठने वाले कब्रिस्तान में चले गए, कितने लोग जवान चले गए जिनकी सोच ये भी नहीं थी कि हमें इस दुनिया से जाना है। बड़े बड़े ख्यालात थे उनके, अभी मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, पोते पोतरियाँ होंगी, नवासे होंगे, मैं घर बनाऊँगा, बिल्डिंग बनाऊँगा, सब ख़त्म हो गए। एक अल्लाह की तरफ से झटका आया और ख़त्म, ज़िंदगी चली गई। तो ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है जितनी लंबी हमने सोची हुई है। न जाने कब मौत आ जाए। तो मौत के आने से पहले हमें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी बने, इसी महीने में नबी बने।
कितना मुबारक महीना। कुरान नाजिल हुआ इसी महीने में नाजिल हुआ। पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ जो नाजिल हुई इसी महीने में नाजिल हुई। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इस्माईल, मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाजिल हुई हैं इसी मुबारक महीने में नाजिल हुई हैं। कितना मुबारक महीना और हमें मिल रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 9 रमज़ान पाए, 9 रमज़ान सिर्फ। मक्के में जब तक थे तब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। आशुरा का एक रोज़ा फ़र्ज़ था, तो तमाम सहाबी हुज़ूर भी आशुरा का एक रोज़ा रखते थे, बकरा ईद से एक दिन पहले। उसको बोलते हैं आशुरा, उसको अरफा बोलते। और आशुरा का बोलते 10 मुहर्रम का रोज़ा। 10 मुहर्रम का रोज़ा एक रोज़ा फ़र्ज़ था बस। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को आ गए तो मदीने में आने के दूसरे साल के बाद शाबान के महीने में 10 तारीख को रोज़े फ़र्ज़ हुए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ 9 रमज़ान आए। बाज़ सहाबा तो ऐसे थे जो सहाबा कि जिनकी ज़िंदगी मक्के में शुरू हुई मक्के में ख़त्म हो गई, उन्होंने तो रमज़ान पाया भी नहीं, बिना रमज़ान के जन्नत में चले गए। और हम लोग रमज़ान पाकर भी जन्नत के मुस्तहिक़ नहीं बन रहे। हुज़ूर ने फरमाया उस आदमी के लिए हलाक व बर्बाद हो जाए वो आदमी, तहस नहस हो जाए वो आदमी कि जो आदमी रमज़ान मुबारक का महीना पाए और इबादतें कर कर अपनी मग़फ़िरत ना करा सके। तो हम तो कितने खुश नसीब हैं। यानी खुश नसीब का मतलब ये नहीं कि हम हुज़ूर से सहाबा से ज़्यादा खुश नसीब है, लेकिन हम भी खुश नसीब हैं कि हमने ज़िंदगी 60 साल की पाई तो 60 रमज़ान मुबारक पाए, 60 शब क़दर पाई, 60 शब बरात पाई, 60 शब मेराज पाई। इतने मौके मिलने के बावजूद भी अगर मेरी बख्शिश ना हुई तो मुझसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। ऐसा आदमी अपनी किस्मत पर रोए। इतने मौके कोई किसी को नहीं देता है। आप मेरी चोरी कर लो, मैं 1 मरतबा माफ़ करूँगा, 2 मरतबा माफ़ करूँगा। ये मैं आपकी चोरी कर लूँ 3-4 मरतबा माफ़ करूँगा, उसके बाद नहीं। तो दुनिया में कोई आदमी इतना मौका नहीं देता है। आप अपने बाप की जेब से 10 रुपये चुरा लें, 1 बार छोड़ देगा आपको, 2 बार छोड़ देगा, तीसरी बार नहीं चुराए तो भी बाप खुद बोलता भाई तू चुराया, फिर मौका नहीं देता। उन्हें चीखता रहता, चिल्लाता रहता, लेकिन मानते कौन भी नहीं। तो जितने मौके अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को दे रहे हैं, शब बरात बार बार दे रहे हैं, शब क़दर बार बार दे रहे हैं, रमज़ान बार बार दे रहे हैं, ईद की रातें तो वो रातें हैं कि जिन रातों में जिस आदमी ने 30 रमज़ान के रोज़े, रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रख लिए, रमज़ान की जब चाँद दिखता है तो चाँद दिखती अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों से ऐसा पाक फरमा देते हैं कि जैसा कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। इतने मौके मिलने के बावजूद भी कोई आदमी नहीं सुधरा तो वह आदमी अपनी किस्मत पर रोए, मैं कितना बड़ा बदनसीब आदमी हूँ। तो कितने अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। जितना अल्लाह को मोहब्बत है अपने बंदों से किससे मोहब्बत नहीं है। किस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास करके इस उम्मत से जो अल्लाह को मोहब्बत है ना, किसी उम्मत से इतनी मोहब्बत नहीं थी कि अल्लाह तबारक, पहली जो उम्मतें होती थी नमाज उन पर भी थी, लेकिन उनके वास्ते नमाज़ पढ़ने के वास्ते एक जगह बनाते थे, बस वहीं वो नमाज़ पढ़ सकते थे, उसके अलावा कहीं भी उनकी नमाज नहीं होती थी। अगर सफ़र में है तो नमाज नहीं पढ़ सकते थे। अब उन्होंने सफ़र भी नहीं कर सकते थे। अब हम लोग क्या है, जहाँ चाहे जब जा सकते। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को पाक कर दिया, जहाँ चाहे जहाँ नमाज बिछाओ नमाज़ पढ़ो। इस उम्मत के लिए, वो उम्मत ऐसा नहीं था। और वो उम्मत खुद की नमाज नहीं पढ़ सकते थे, यानी नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, खुद की नमाज़ पढ़ना चले जाना। और उनकी नमाज सिर्फ एक ही जगह होती थी, दूसरी जगह नहीं। एक जगह नमाज़ पढ़ना, बस वो जगह पहले नबी मुंतखब करते थे, भाई यहाँ पढ़ना है, जो वहाँ पढ़ता नमाज होगी, यहाँ के अलावा जो नमाज़ पढ़ा नमाज नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को पाक कर दिया, जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ो। कितना प्यार इस उम्मत से। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने देखो वज़ू दिया, वज़ू। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को वज़ू ऐसा दिया, किसी उम्मत को वज़ू नहीं मिला। वो उम्मत कैसी थी, हाथ धोए मुँह दिया वज़ू हो गया। इस उम्मत का वज़ू कैसा है, अगर आपने कानों से गुनाह किए हैं तो आप जब मसा करते हैं तो आपके कानों के गुनाह झड़ गए। अगर आपने आँखों से गुनाह किया है, अगर आप आँखों को चेहरा धो रहे हैं तो आपके आँखों के गुनाह भी झड़ गए। अगर आपने मुँह से किसी को गाली दी है, गुनाह है, तो आप जब कुल्ली करेंगे तो आपके कुल्ली के ज़रिए से गुनाह भी धुल गए। तो वज़ू के ज़रिए से सारे गुनाह माफ़ हो गए। किसी उम्मत के वज़ू के ज़रिए से गुनाह माफ़ नहीं हो रहे, लेकिन इस उम्मत के वज़ू के ज़रिए से गुनाह माफ़ हो रहे। और किसी उम्मत को तयम्मुम नहीं मिला। वज़ू पानी से करते हैं, अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो मिट्टी से। एक बार मिट्टी पे हाथ मारो, मुंह धो लो, दूसरी बार मिट्टी पे हाथ मारो, हाथों को धो लो, आपका वज़ू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया। किसी को नहीं मिला। इस उम्मत से अल्लाह तबारक व तआला को इतना प्यार है। और नमाज़ पढ़ते हैं हम 5, लेकिन सवाब 50 का मिलता है। नहीं, 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं,
लेकिन 50 का सवाब मिल रहा है। और जो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो आदमी अपनी मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है उसको तो एक नमाज़ पर और 27 दर्जे सवाब मिलता है, और 27 दर्जे। इमाम के पीछे नमाज़ पढ़े तो और मज़े आ गए फिर। इतना यानी किसी उम्मत को ये सब चीज़ें नहीं मिली जो हमें मिली है। लेकिन इतने मौके मिलने के बावजूद, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद एक आदमी जो है नाफरमानी पर अड़ा रहे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ आएगी या नहीं आएगी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कुरान करीम के अंदर, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम लोग जो हो ना, तुम ये जो उम्मत है, ये उम्मत अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी पसंद है कि तुम भलाई का काम करते हो। अल्लाह ताला को ये उम्मत बड़ी पसंद है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन उम्मत तुम हो क्योंकि तुम भलाई का काम करते हो। लेकिन जो आदमी भलाई का काम करेगा जब भी तो नेक आदमी बनेगा, लेकिन भलाई का काम कर रहा है नहीं, भलाई का काम कहाँ से होगा भाई? यहाँ भाई की भाई से नहीं बन रही, दूसरे आदमी को कैसा समझाएगा? यहाँ अपने ख़ानदान रिश्तेदारों में लड़ाई है तो दूसरे आदमी को कैसा समझाएगा? तो ये उम्मत बेहतरीन उम्मत जब है जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकामों पर अमल करेगी। और हर उम्मत जब एक अमल करती थी उसको सवाब भी एक ही मिलता था, एक नेकी पर एक सवाब। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब को बढ़ा दिया है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि तुम नेक एक अमल करोगे, एक अमल करोगे, एक नेकी करोगे तो तुम्हें 10 दिया जाएगा, 10। अगर तुम इखलास के साथ करोगे तो एक का 700 मिलेगा, और ज़्यादा इखलास के साथ करोगे तो इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, तो तुम्हें बग़ैर हिसाब किताब इतना दिया जाएगा तुम गिन नहीं सकते। सिर्फ एक नेकी पर, उनको एक नेकी करे तो एक ही मिलता था, यहाँ पर एक नेकी करे तो हज़ारों नेकी का सवाब मिल रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कितना प्यार है इस उम्मत से। और सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी ये उम्मत जन्नत में जाएगी, सबसे पहले जन्नत में यही उम्मत जाएगी। और हर नबी की गवाही हम लोग देंगे, ये उम्मत हर उम्मत अपने नबी को झुटला देगी। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसा अलैहिस्सलाम को झुटला देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले उनकी कौम उनको खुद झुटला देगी, हमारे पास नहीं आए। तो ये उम्मत अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होकर गवाही देगी, अल्लाह हम गवाह हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, नूह अलैहिस्सलाम भी आए थे, शुएब अलैहिस्सलाम भी आए थे। क्या दलील है? अगर वहाँ पूछेंगे तुम्हारे पास क्या दलील है तो बताएंगे कि हमने कुरान को पढ़ा है, कुरान करीम के अंदर मौजूद है। अगर ये बातें झूठी हैं तो कुरान भी झूठा है, लिहाजा कुरान तो झूठा नहीं है, तो मालूम होगा कि सारी बातें सच्ची हैं। हर नबी की गवाही, जब हर नबी की गवाही देंगे, वो खुद मानने वाले अपनी नबी की गवाही ने इनकार कर देंगे और इस उम्मत के लोग अपनी नबी की गवाही देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला को इतना प्यार आएगा, जो गवाही देंगे सबको जन्नत में। लेकिन वो गवाही देगा कौन? वो गवाही वो देगा जिसने कुरान को कभी पढ़ा होगा। जिसने कभी कुरान को खोल के ही नहीं देखा वो कैसे गवाही देगा? उसको क्या मालूम शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा कौन से पारे में, कौन सी सूरत में, उसकी क्या मालूम? तो कुरान को आदमी पढ़े। जो आदमी हिफ्ज़ नहीं करा और कुरान करीम को सिर्फ नाजरा रोज़ाना देख कर पढ़ता है, तो ऐसा आदमी भी क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान होगा। लेकिन हमारी इतनी गफलत है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि रमज़ान मुबारक में कुरान को छीए भी नहीं, ऐसा नहीं छीए भी नहीं कुरान को। जिस कुरान से हुदल लिल मुत्तकीन है तो हिदायत है मोमिनीन के लिए। इसको कुरान को तो पढ़ के ज़िंदगी बदल जाती है, कुरान को पढ़ के तो तकदीरें बदल जाती हैं। जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ है, जो आदमी हमेशा कुरान को पढ़ता है उसकी तकदीर को बदल देते हैं अल्लाह ताला। सारी इबादत करने वाला एक तरफ, कितनी भी तस्बीहात हैं, कितनी भी नफिल नमाज़ें हैं फ़र्ज़ को छोड़कर, और कुरान का एक रुकू पढ़ने वाला एक तरफ, तो 1000 तस्बीह पढ़ने वाला और कुरान करीम की एक आयत पढ़ने वाला बराबर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ ऐसे लोग हैं, हमारी जमात में, हमारी सफ़ में ऐसे लोग मौजूद हैं, तस्बीह तो पढ़ते हैं दोनों हाथों में, लेकिन कभी कुरान को छू के भी नहीं देखते। और जो कुरान को पढ़ रहे उनको गालियाँ दे रहे। और भाई इसने कुरान पढ़ा है, इसने कुरान की सिर्फ एक सूरत ही पढ़ ली, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिक वलअब्तर, ये पढ़ लिया, और तू सुबह से शाम तक तस्बीह पढ़ता रहे तो तू उसके सवाब को नहीं पहुँच सकता। क्यों नहीं पहुँच सकता? कुरान वो चीज़ है जो अल्लाह की ज़ात से निकली है, ये कलामुल्लाह है। कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह की ज़ात से निकला है कुरान। तस्बीहात कलामुल्लाह नहीं है। तो जो चीज़ें अपनी ज़ात से निकली हैं, एक मेरा 100 का नोट है, एक तुम्हारा 100 का नोट है, लेकिन मेरे नज़दीक मेरे अपने 100 के नोट की ज़्यादा अहमियत है। तुम उनका 100 का नोट चुरा के फाड़ दो तो मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन मेरा 100 का नोट फाड़ दिया तो तकलीफ़ होगी। समझ में आई मिसाल? और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम खाई हुज़ूर ने, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा। और क्या चाहिए? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद साहब हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, हज़रत आयशा जो हैं वो हुज़ूर की बीवी हैं,
तो अपनी बेटी से कहा कि अगर किसी मौके पर हुजूर खुश होना तो मेरे लिए भी अपने लिए भी दुआ कराना, मेरे लिए भी अपने लिए भी दुआ कराना। तो हम लोगों के ख्याल नहीं है, हम लोग क्या बोलते, हम लोग इसलिए अबू बकर वो हैं जो इस दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल इंसान हैं। वो क्या फरमा रहे हैं कि नबी कभी खुश हो तो मेरे लिए दुआ कराना। हालांकि इनके बारे में तो कुरान नाजिल हो चुका है, वल्लदी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइकुमुल मुत्तक़ून। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में तो कुरान नाजिल हो चुका है, कुरान की कई आयत नाजिल हो चुकी हैं। और वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना के सहाबी चाहे कितने भी गुनाह करें सब जन्नती हैं। लेकिन क्या फरमा रहे हैं अबू बकर कि मेरे वास्ते और अपने वास्ते हुजूर से कभी किसी मौके पर खुश हो तो दुआ कराना। यहाँ अपना इमाम साहब सामने है, कोई भी दुआ नहीं कराते, कई बार तो उन्हें खुद बेहतर है भाई मैं अच्छा हूँ। हमारी सोच ये है कि इमाम साहब मेरे को आके बोलना भाई दुआ कर बोल के। कई बार तो मैं आज नमाज़ पढ़ने आया, तो आज मैं नमाज़ पढ़ने आया था, आज मैं 30 मार खा हूँ। उन्हें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा, उन्हें 30 मार खा नहीं है, मैं 30 मार खा हूँ, मैं चौधरी साहब हूँ, मैं हूँ सब कुछ हूँ। तो अपने बड़े जो होते हैं उनसे दुआ कराना चाहिए। तो क्या फरमा रहे हैं अबू बकर कि मेरे वास्ते और अपने वास्ते दुआ कराना। कहा ठीक है। तो एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश थे और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी बीवी हैं उनकी गोद में लेटे हुए थे। कहाँ लेटे हुए थे? गोद में लेटे हुए थे। यहाँ तो बीवी बात करने तैयार नहीं है, गोद में कहाँ लेटाएंगी भाई? हमारा हाल क्यों? बीवी इतनी ख़तरनाक क्यों हो गई? हमारे बदअखलाक़ी की वजह से, हमारी हैवानियत की वजह से, हमारे छिचोरे काम की वजह से और हमारे आवारगी की वजह से हमारी बीवी हमारी मुखालिफ हो गई। वरना जो नेक लोग हैं उनकी बीवी कभी उनकी मुखालिफ नहीं होती। उनकी बीवी तो अपने रिश्तेदारों में जाकर अपने शोहर की तारीफ़ करती है। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारी बीवी जब हमारे रिश्तेदारों में जाती है हमारी बुराई करती, उन्हें बोलती पता नहीं मेरे अब्बा ने किस आदमी के साथ बांधी, मेरे को ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। कई बार तो हमारे बदअखलाक़ी की वजह से। वरना जिन लोगों के आज भी अखलाक अच्छे हैं उन लोगों की बीवी उनके सामने कभी ठहरती भी नहीं, पास में बैठती नहीं, कहीं बेद भी ना हो जाए, उसको मालूम है। अब हमारे इतने छिचोरे काम है कि हम अपना फ़ोन अपनी बीवी को नहीं दे सकते। बस इसी वजह से हमारी बीवी हमारी मुखालिफ हो गई। आज लोगों की शिकायत बहुत है, मेरी बीवी बात नहीं सुनती, बात नहीं मानती। ओ भाई क्यों बात नहीं मानती? इसलिए बात नहीं मानते क्योंकि आपकी फ़ोन का लोग आपकी बीवी कुछ नहीं मालूम। आपका फ़ोन का लोग बीवी को नहीं मालूम तो बीवी को शक होगा। जब शक होगा तो दिल के अंदर हसद पैदा होगा, बुग़्ज़ पैदा होगा। जब हसद और बुग़्ज़ पैदा होता तो लड़ाई झगड़े बढ़ जाते। तो यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी की गोद में लेटे हैं, यहाँ बीवी बात करने तैयार नहीं है। तो अपने अखलाकों को अच्छा करें। बीवी को इबादत से नहीं सुधार सकते। बीवी को बोलता मैं पूरी रात जाग कर आया हूँ, लिहाजा कल से तू जो है मेरी खिदमत कर। इन चीज़ों से बीवी मुतासिर नहीं होती। बीवी मुतासिर होगी अच्छे अखलाक से, बीवी मुतासिर होगी हुस्न सलूक से, बीवी मुतासिर होती है सिला रहमी से। इबादतों के ज़रिए से कोई बीवी, अब मैं हूँ अपनी बीवी को जाके बोला मैं आज ये कुरान पढ़ के आया हूँ, चलो मैं पैर दबाओ, नहीं दबाती उन्हें। जब तक अखलाक अच्छे नहीं है। अब जिस आदमी के अखलाक अच्छे हैं, चाहे वो कुछ पढ़े या ना पढ़े, कुछ करे या ना करे, बीवी को जोड़ा दिलाए ना दिलाए, लेकिन सबसे बड़ी इस दुनिया में अगर कोई फ़ैन है उसका तो उसकी बीवी उसकी फ़ैन है। या हमारे लाखों फ़ैन है, इंस्टाग्राम पर हज़ारों फ़ैन है मेरे भाई, यूट्यूब पर मेरे इतने फ़ैन है। बीवी फ़ैन है कि नहीं है? बीवी फ़ैन है कि नहीं है? इसलिए उलमा फरमाते हैं अगर किसी आदमी के बारे में ये जानना हो कौन अच्छा है नहीं है, इसकी बीवी को पूछो। अगर इसकी बीवी इसकी तारीफ़ कर दे तो समझ लो ये अच्छा आदमी है, अगर बीवी ने बुराई कर दी समझ लो इन्हें कोई अच्छा नहीं है, इसकी बातें सारी झूठी हैं। तो बीवी को अगर मुतासिर करना है तो अपने अखलाक को बदलना है। जिस तरह गर्लफ्रेंड को टाइम देने तैयार हैं वो टाइम बीवी को देना है, बीवी खुद ब खुद मुतासिर हो जाएगी। यहाँ तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी की गोद में लेटे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। तो आयशा को वो बात याद आ गई, मेरे अब्बा ने कहा था एक मौके पर कि हुजूर खुश होंगे। या रसूलल्लाह आप खुश हैं? आप मुझसे खुश हैं? हुजूर ने कहा हाँ मैं खुश हूँ। आप मेरे वालिद साहब से खुश हैं? हुजूर ने कहा हाँ मैं आपके वालिद साहब से खुश हूँ। तो क्यों ना मैं आपसे एक दुआ करा लूँ? मेरे वालिद साहब ने कहा था दुआ कराने के लिए, तो क्यों ना मैं दुआ करा लूँ? तो हुजूर ने फरमाया कि तुम ज़रूर दुआ कराओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आयशा ने कहा कि रसूलल्लाह मेरे लिए कुछ दुआ कर दीजिए, मेरे लिए कोई दुआ कर दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह आयशा के हिसाब किताब को आसान फरमा, आयशा के हिसाब किताब को आसान फरमा और इनके वालिद साहब को बग़ैर हिसाब किताब में जन्नत में दाखिल फरमा। बस इतनी सी दुआ की और इतनी खुश हुई लोटपोट हो गई ज़मीन में। जिस तरह छोटा बच्चा चॉकलेट के वास्ते कैसा लोटपोट हो जाता है ना, नहीं चॉकलेट होना ही छोना, ऐसा लोटपोट हो गई। तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ आयशा, बड़ी खुश हुआ?
या रसूलल्लाह आपकी ज़बान मुबारक से मेरे लिए दुआ निकली है तो मैं किसी खुशनसीब हूँ। यहाँ हम लोग 70 मरतबा किसी के वास्ते दुआ करें, भाई फला आदमी को जन्नत से जो है जहन्नुम से आज़ाद, अल्लाह जहन्नुम 1000 मरतबा बोले तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता। कई बार तो उसको एतमाद नहीं है, एतमाद नहीं है। एतमाद होना ज़रूरी है। वालिद साहब का नाफरमान इसलिए है बेटा कि वालिद साहब पर एतमाद नहीं है। उलमा को गाली इसलिए दे रहा है, मौलवी साहब को, इमाम साहब को गाली इसलिए दे रहा है, उसकी बुराई, उसके पीछे बैठ के नमाज़ पढ़ा फिर भी उसको गाली इसलिए दे रहा है कि एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है। बीवी मुखालिफ इसलिए है कि भरोसा नहीं है। जब तक भरोसा और एतमाद नहीं होगा तो आपस के दिल नहीं जुड़ सकते, आपस में एक दूसरे के दिल मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। मोहब्बत होती है एतमाद से, भरोसे से कि भाई ये जो आदमी बोला है ना सच बोला है, मोहब्बत पैदा होती। तो हुजूर क्या फरमा रहे कि आयशा के हिसाब किताब को अल्लाह आसान फरमा, इनका वालिद साहब को बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा। अब ये लोट पोट होने की खुश होने लगी तो उन्होंने हुजूर ने पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों? तो कहा कि आपने ऐसी दुआ की, इतनी कीमती दुआ की, मेरे वास्ते जहन्नुम से आज़ादी की दुआ। यानी उनको भी मालूम था कि गुनाह जहन्नुम में लेके जाते हैं। यहाँ हम लोग रात दिन गुनाह कर रहे फिर भी हम लोगों की सोच क्या है, 2 रकात नमाज़ पढ़ लिया तो जन्नत की चाबी मेरे पास, यहाँ यह ख्याल है। तो हुजूर ने फरमाया कि तो आयशा आज मैंने तुम्हारे वास्ते 1 मरतबा दुआ की है, तुम्हारे वास्ते आज 1 मरतबा दुआ की है तो तुम इतनी खुश हो। मैं अपनी उम्मत के लिए रोज़ाना 70 मरतबा दुआ करता हूँ, अपनी उम्मत के लिए। कौन सी उम्मत? जो शराब पी रही, कौन सी उम्मत? जो ज़िना कर रहे, कौन सी उम्मत? जो हेरा फेरी 2 नंबर का काम कर रहे, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे, 2 नंबरी काम, हसद और बुग़्ज़ और कीना। इतने गुनाह के बावजूद आदमी सोचे कि मेरे नबी ने मेरे वास्ते क्या उम्मत कितनी दुआएं की हैं। तो इस उम्मत से अल्लाह को भी और अल्लाह के नबी को बड़ा प्यार है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने मौके इस उम्मत को दिए हैं माफ़ी के, किसी उम्मत को इतने मौके नहीं दिए। किस तरह? हज करो आपके गुनाह माफ़ होंगे, उम्रा करो आपके गुनाह माफ़ होंगे, नमाज़ पढ़ो आपके गुनाह माफ़ होंगे। और हुजूर ने फरमाया कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया कि एक जुमा दूसरा जुमा, एक जुमा पढ़े फिर दूसरे जुमा पढ़े तो दूसरे जुमा पढ़ने की बरकत से जो दरमियान के गुनाह थे अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कितना बड़ा मौका। और हुजूर ने आगे फरमाया, मुस्लिम शरीफ की ये भी रिवायत है कि एक रमज़ान किसी ने कदरदानी की, एक रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े रखे और उस रमज़ान मुबारक की कदरदानी की। अब दूसरा रमज़ान आया, दूसरे रमज़ान मुबारक की कदरदानी की, 30 रोज़े रखे तो बीच के 11 महीने के जितने गुनाह थे अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान मुबारक की कदरदानी की वजह से 11 महीने के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इतने मौके कौन देता है भाई? और आगे हुजूर ने फरमाया कि जब आदमी वज़ू करता है तो वज़ू के ज़रिए से गुनाह माफ़ हो रहे हैं, सदका कर रहा है तो सदके के ज़रिए से गुनाह माफ़ हो रहे हैं, वालिदैन की खिदमत करे तो वालिदैन की खिदमत की वजह से गुनाह माफ़ हो रहे हैं। ईद, आदमी ईद की नमाज़ पढ़े लेकिन ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ कर जब आदमी घर को वापस आता है तो सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। अरफे के दिन आदमी हज करने जाता है, मैदान अरफात में है, या अरफे के दिन 9 तारीख को यहाँ पर आदमी रोज़ा रखता है तो उसके सारे गुनाह माफ़। कुर्बानी करता है सारे गुनाह माफ़, सिला रहमी करे सारे गुनाह माफ़, हुस्न सलूक करे सारे गुनाह माफ़, आपस में किसी के दरमियान सुलह करा दिए तो भी सारे गुनाह माफ़। इतने मौके कौन देता है भाई गुनाह के माफ़ी के? इतना मौका तो कौन भी नहीं देता। जहाँ तुम एक बार चोरी कर लो पुलिस वाले पकड़ के ले गए, ज़िंदगी में दोबारा पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं करते, कभी भी एतबार नहीं करते। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला बार बार मौके दे रहे हैं। इतने मौके पाने के बावजूद अगर कोई आदमी अपनी इस्लाह ना करे, अपने आप को ना बदले, रमज़ान मुबारक तो बदलने का महीना है, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को बदल दिया। सहरी का टाइम बदल दिया, भाई वो खाने का टाइम है। कोई आदमी अगर घर में दावत करे, भैया आपकी दावत है, कब आना? रात में 3 बजे आना। तो उन्हें क्या बोलेंगे? लगता है इसका तार जो है वो ढीला हो गया, स्क्रू ढीले हो गए शायद इसके, लगता है ना बेवकूफ़ कोई मजनू आ गया, दीवाना आ गया, पागल आ गया, लोग ऐसा बोलेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खाने के निज़ाम को बदल दिया। रात 3 बजे उठे खाओ, अब अच्छा नहीं लग रहा लेकिन झक मार फिर भी खाना पड़ रहा। तो इसी खाने पर तो बरकतें हैं, इसी खाने की वजह से तो अल्लाह तबारक व तआला सबब अता फरमाएंगे। रमज़ान मुबारक में सब कुछ बदल दिया अल्लाह ताला ने ताकि तू भी बदल जाए। जो आदमी रमज़ान मुबारक से पहले इशा की नमाज़ नहीं पढ़ता था, वो आदमी रमज़ान मुबारक में आता, इशा भी पढ़ता, फिर 20 रकात तरावी भी पढ़ता। जो पहले 5 मिनट आने तैयार नहीं है उन्हें 2 घंटे में मस्जिद से जाता। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम को बदल दिया, खाने का निज़ाम बदल दिया, पीने का निज़ाम बदल दिया, सोने का निज़ाम बदल दिया। पहले रात में इशा पढ़ के सोते थे, सुबह उठते थे, अब 12 बज जा रहे सोते सोते, 1 बज जा रहा, सुबह 3 बजे फिर से उठना है। हर चीज़ का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए बदल दिया, यानी अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि मैंने निज़ाम को इसलिए बदला ताकि तू भी बदल जाए।
लेकिन ज़िंदगी में इतने रमज़ान मिले लेकिन आदमी बदलने तैयार नहीं है। ज़िंदगी में 50 रमज़ान मिले लेकिन 5 गुनाह छोड़ने तैयार नहीं है। ज़िंदगी में 50 रमज़ान मिले लेकिन 5 वक्त का आदमी नमाजी ना बन सका। ज़िंदगी में 50 रमज़ान मिले लेकिन 5 सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नहीं हो रही। तो ऐसा आदमी अपनी किस्मत पर रोए कि मैं कैसा बदनसीब इंसान हूँ, कैसा जो है मैं कैसा नाकारा और नालायक इंसान हूँ, इतने मौके मिलने के बावजूद भी मैं नहीं सुधर रहा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत की बख्शिश ना करनी होती, मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत की बख्शिश करना चाहते हैं, तो हज़रत अली फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत की बख्शिश करनी ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह इखलास नाजिल ना फरमाते और रमज़ान मुबारक का महीना इस उम्मत को ना देते। ये 2 चीज़ें देने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए। यानी हमारे उस्ताद फरमाते थे कि रमज़ान मुबारक का महीना आने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ख़ुद पुकार रहे हैं, भाई आ जाओ मेरे पास, मेरा दरवाज़ा खुला है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। हालांकि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देते हैं। इज़ा फ़ुतिहत दखल रमज़ान, कि जब रमज़ान आया तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़े खोल दिए। वग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिया। वो सुलसिलती शयातीन, और शयातीन को क़ैद कर दिया। लेकिन बाद बड़े बदनसीब लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस महीने में भी अपने लिए जहन्नम के बंद दरवाज़ों को खुलवा दिया। दरवाज़े बंद है। ये वो लोग हैं जो आदमी जिसने रमज़ान मुबारक की नाक़दरी की है, और जो आदमी रमज़ान मुबारक की नाक़दरी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 1 साल के आमाल को ख़त्म फरमा देते हैं। 1 साल के आमाल, यहाँ पहले ही हमारे नामाए आमाल में नेक अमल नहीं है और रमज़ान की नाक़दरी की वजह से 1 साल के नामाए अमल ख़त्म हो गए। तो हज़रत अली फरमा रहे हैं कि इस उम्मत की अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश करना चाहते हैं, इसलिए तो रमज़ान मुबारक दिया है। तो जो आदमी रमज़ान मुबारक में भी अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, हुज़ूर ने फरमाया कि वो आदमी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। और देखो कितना बड़ा इनाम, जब इफ्तार का वक्त होता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख लोगों को रोज़ाना जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाते। 10 लाख, एक महीने में 3 करोड़ आदमी होते। 3 करोड़ आदमी हर महीने, हर साल, हर रमज़ान में 3 करोड़ आदमी जहन्नुम वालों में से जन्नत वालों में जा रहे हैं। वो 3 करोड़ में भी अगर हमारा नाम नहीं आया तो आदमी सोचे कि मैं कितना बड़ा बदनसीब, कितना बड़ा गुनहगार इंसान हूँ। कम से कम 3 करोड़ में तो नाम आना जाना चाहिए ना। और हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इस उम्मत को जो इनाम मिले हैं वो किसी उम्मत को नहीं मिले। रमज़ान मुबारक में 5 इनाम इस उम्मत को मिले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो इनाम किसी को नहीं दिया। हर उम्मत पर रोज़े थे लेकिन रोज़ा रहने के बावजूद जो नेमतें मिली, जो इनाम मिले, किसी को नहीं मिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मुँह की बू, रोज़ादार जब आदमी रोज़ा रखता है तो उसकी मुंह के अंदर एक बू पैदा हो जाती है। वो बू अल्लाह तबारक व तआला को जो जन्नत के अंदर मुश्क है, खुशबू है, उस खुशबू की अगर एक कतरा दुनिया में डाल दिए तो पूरी दुनिया महक जाएगी, पूरी दुनिया खुशबू हो जाएगी। तो हुज़ूर फरमा रहे हैं कि वो जो इतनी ज़्यादा खुशबू है, वो खुशबू अल्लाह को इतनी पसंद नहीं है जितना एक आदमी रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने के बाद उसके मुँह के अंदर बू पैदा हो जाती है। वो बू जितनी पसंद है, वो खुशबू भी इतनी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने देखो, जो जन्नत के अंदर, आसमानों के अंदर जो फरिश्ते हैं उनकी कोई ड्यूटी है। कोई आदमी रुकू में है, कोई सजदे में है। जो जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला सबको मना कर देते हैं, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जो आदमी रोज़ादार है, रोज़ा रख रहा, उनकी दुआओं पर आमीन कहना है। तो सारे फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए लगा दिया। और मछलियों को, परिंदों को हुक्म दे दिया कि तुम रोज़ेदार के लिए दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो। और आखिरी रात जब आती है, चांद रात, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि उस रात में अल्लाह तबारक व तआला तमाम रोज़ेदारों की मग़फ़िरत फरमा देते, जन्नत के दरवाजे खोल दे, जहन्नुम के। कितना बड़ा इनाम है ये। इनाम हर उम्मत को रोज़े तो मिले लेकिन हर उम्मत को ये इनाम नहीं मिले। और किसी उम्मत को जमात के साथ नमाज नहीं मिली, और अपनी अपनी नमाज पढ़ते थे। इस उम्मत को जमात के साथ नमाज मिली, जमात के साथ इमाम। और कोई उम्मत अपने कुरान को हिफ्ज़ नहीं कर सकती थी, सिर्फ उनके नबी ही उस किताब को हिफ्ज़ कर सकते थे। अब यहाँ पर 7 साल का बच्चा भी हाफिज़ कुरान मिलता है आपको। तो कितना बड़ा इनाम है। यानी इतने इनाम, मैंने बताने का मकसद ये है कि इतने इनाम इसलिए मिले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं इस उम्मत की बख्शिश हो जाए। पहले ज़कात का मसला कैसा था? पहले अगर किसी आदमी पर ज़कात है, फ़ितरा है, क़ुरबानी है, सदका है,
क्या करते थे, वो ऊंचा पहाड़ था, पहाड़ पर लेके जाते थे, ऊपर से आसमान से आग आती थी, उसको जलाती थी। जिसका जल गया उसका कबूल हो गया, जिसका नहीं जला उसका कबूल नहीं हुआ। अब जिसका नहीं जला, अभी आदमी जलील हो रहा है, रुस्वा हो रहा है, लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं, भाई तेरा कबूल नहीं हुआ, तेरा मन में खोट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, यहाँ पर मालदारों से लेना है, गरीब को देना है, इनका माल पाक हो गया। कबूल हुआ या नहीं हुआ ये भी मालूम नहीं हुआ, कोई ज़िल्लत नहीं हो रही, कोई रुसवाई नहीं हो रही। ज़कात सवाब भी है, गरीब को दे रहा, गरीब आदमी ज़कात के पैसे खा रहा, लेकिन अमीर आदमी को सवाब भी मिल गया। वो उनका ज़कात का खा ही नहीं सकते थे, उनकी ज़कात को तो जलाना पड़ता था। तो कितनी सारी जो इस उम्मत को जो नेमतें मिली हैं, जो इनाम मिले हैं, वो इसलिए मिले हैं कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि बख्शिश हो जाए। लेकिन फिर भी कोई आदमी ना चाहे, मेरी बख्शिश हो तो क्या कर सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस उम्मत के इतने फ़ज़ाइल सुने कि इस उम्मत के फ़ज़ाइल इतने सारे हैं, इतने सारे इस उम्मत के फ़ज़ाइल हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, या अल्लाह मैं इस उम्मत की दावत करना चाहता हूँ, इस उम्मत की मैं दावत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उम्मत तो अभी बहुत दिन के बाद आने वाली है, तुम कैसा दावत कर सकते हो, तुम तो दावत नहीं कर सकते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, जिस तरह आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं बैतुल्लाह शरीफ के पास आवाज़ लगाऊं कि लोग हज करने आओ, हालांकि यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है, कोई चरिंदा नहीं, परिंदा नहीं, इंसान नहीं, काले पहाड़ है, कौन भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि वअद्दिन फिन्नास, आप ऐलान करो लोगों को, मैं यहाँ पर बुलाऊंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस तरह आपके कहने से मैंने ऐलान किया लोग यहाँ पर हज करने आएंगे, इसी तरह आप मेरी दावत भी उन तक पहुँचाओ, मैं उस उम्मत की दावत करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, बड़े ज़िद्दी किस्म के मान रहे नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत में जाओ और जन्नत से काफूर लेकर आओ। तो जन्नत से उन्होंने काफूर लेकर आए और उसको जबल अबू कुबैस, मक्के के अंदर एक पहाड़ है, आज भी वो पहाड़ मौजूद है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जो ये कोई चट्टान होंगी, पत्थर की तरह होंगी, तो उसको जो है वहाँ पर रख दिया जाए, उस काफूर को। तो उस काफूर को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर रख दिया और आपको हुक्म दिया कि आप इसमें फूंक मारे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने या जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों ने उसमें फूंक मारी। तो फूंक मारी तो वो सारे दुनिया के समंदरों में फैल गया वो, तो उनको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा, ये मेरा मामला समझ में नहीं आया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जो ये काफूर है, इस काफूर को पूरी दुनिया के समुद्र के अंदर बिखेर दिया है, इस काफूर को हमने नमक बना दिया। जब वो उम्मत आएगी तो इस काफूर को नमक के तौर पर इस्तेमाल करेगी। आप हिस्ट्री उठाकर देखें कि इस उम्मत से पहले किसी को नमक नहीं मिला। नमक कहाँ से निकलता? कान से निकलता, समुद्रों से निकलता। पेड़ पे आता क्या नमक? कोई झाड़ है क्या नमक का? कहीं भी नहीं है झाड़, कहाँ से आता सबको मालूम है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत की दावत की। आज हम जो नमक खा रहे हैं ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। आज आप कितने भी अच्छी बिरयानी बना लो, कौरमा बना लो, कुछ भी बना लो, नमक नहीं डाले तो कौन भी नहीं खाते, बीच में छोड़ के भाग जाते। हालांकि पकाने में कितना देर लगी, सुबह से शाम तक पकाए, काटे, ये करे वो करे, कितने रुपए का चिकन लाए, कितना पैसा खर्चा करे, लेकिन सिर्फ एक नमक नहीं डाले, जिसकी कोई ज़्यादा औकात नहीं है, सस्ते में आता, लेकिन अगर नमक नहीं डाला तो कौन भी नहीं खाते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत वो है जो हर उम्मती खा रहा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज़्यादा मोहब्बत है इस उम्मत से, कसम खाकर फरमाया कि मुझे कसम है जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा, लेकिन जब तक मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा। लेकिन वो उम्मती कौन है? वो उम्मती वो हैं जिन्होंने रसूल की बातों को माना है, जिन्होंने अपनी नबी की बातों पर अमल किया है, वो है वो उम्मती। ये हमारे जैसे नालायक नहीं, हमारे जैसे चिंदी चोर नहीं, हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे गुनहगार नहीं, बल्कि वो उम्मती वो हैं अल्लाह के रसूल के, जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बातों को माना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा, सलाम, कि आप अपनी उम्मत को सलाम कहना मेरा, और अपनी उम्मत को बोलना कि जन्नत एक चटियल मैदान है, जन्नत एक चटियल मैदान है और जन्नत में दरख्त लगाओ। किस तरह लगाना दरख्त? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद बताया कि जो आदमी दुनिया में एक मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेगा तो जन्नत में एक दरख्त लग जाता। कौन बता रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं ये बात। और आगे सुने आप, अल्लाह ताला ने खुद फरमा रहे हैं कि मैं आपकी उम्मत का जो हिसाब लूँगा क़यामत के दिन पर्दे में लूँगा, पर्दे के साथ। आपकी उम्मत का हिसाब कैसे होगा? पर्दे में होगा। और हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिलेगी। और जब मेराज पर गए तो आदम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि आपकी उम्मत को 4 इनाम मिले हैं, 4 नेमतें मिली हैं जो मुझे भी नहीं मिली,
किसी उम्मत को नहीं मिले। क्या इनाम मिले हैं कि सबसे पहला इनाम ये मिला है कि मैंने गलती की, मुझसे ख़ता हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम में ख़ता हुई ना, लेकिन उसको आदमी इन अल्फाजों को अदब के दायरे में रहता हुआ बोले। लोग आजकल ना मिसाल देते, आदम अलैहिस्सलाम ने से भी गलती हुई ना भाई, मुझसे गलती हुई तो कौन सी बड़ी बात थी भाई, उस गलती में हिकमत है। अगर आदम अलैहिस्सलाम यहाँ नहीं आते तो हम लोग कैसे आते फिर? उनका आने का मतलब ये है कि दुनिया पूरी फैलना, उनके आने में हिकमत है अल्लाह तबारक व तआला की। तो ये जुमला नहीं बोलना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई ना भाई, मुझसे हुई गलती हुई तो क्या हुआ। ये गलती नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ, हर काम अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिकमत है। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, जो 4 इनाम आपकी उम्मत को मिले वो किसी को नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिले। क्या इनाम? कि मुझसे गलती हुई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उस गलती को मशहूर कर दिया, सबको बता दिया, सबको मालूम हो गया। किसको नहीं मालूम? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो जन्नत के अंदर दरख्त था, उस दरख्त का फल को खाए, आसमानों से ज़मीन पर आ गए, जन्नत से, सबको मालूम। क्या फरमाया कि मुझे मशहूर कर दिया गया कि मुझसे गलती हुई, मुझे जन्नत से निकाल दिया गया। लेकिन आपकी उम्मत का एक आदमी अगर जन्नत में चला गया तो फिर जन्नत से बाहर नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे, अब वो जन्नत से बाहर नहीं आएगा, जन्नत में ही रहेगा। दूसरा क्या कि मुझे मशहूर कर दिया गया, मेरी गलती को मशहूर कर दिया गया, सबको बता गया। तीसरा इनाम क्या है कि मेरी गलती के बाद मेरे कपड़ों को उतार दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो उनके बदन पर कपड़े नहीं थे, वो दरख्त के पास जाते थे, पत्तों के वास्ते दरख्त भी ऊपर हो जाते थे। 300 साल तक इसी तरह बरहाना घूमते रहे, 300 साल तक इसी तरह बरहाना घूमते रहे, अकेले इंसान थे, कपड़े नहीं थे पहनने को। लेकिन फरमाया कि आपकी उम्मत के लोग गुनाह करेंगे, मशहूर नहीं होंगे। आपकी उम्मत के लोग गुनाह करेंगे लेकिन उनके कपड़े नहीं छीने जाते। आज तो ये उम्मत के नंगे होकर खूब गुनाह कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे कपड़े पहन के आ जाता, किसी को मालूम भी नहीं होता गुनाह कब करा। और वो उम्मत के लोग कैसे थे? आदम अलैहिस्सलाम की गलती हुई तो कपड़े ही ख़त्म हो गए, कपड़े उतर गए। और फरमाया कि चौथा इनाम ये है कि मैंने गलती की, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बीवी से जुदा कर दिया। यहाँ गुनाह करके भी पूरे ख़ानदान के साथ रह रहा, गुनाहगार है लेकिन पूरे ख़ानदान के साथ आराम से रह रहा, मस्ती से। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीवी से जुदा कर दिया और हुक्म फरमाया कि तुम्हारी तौबा तो कबूल होगी। 300 साल तक रोते रहे, तुम्हारी तौबा कबूल होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, मैदान अरफात में कबूल होगी, यहाँ पर नहीं। इसलिए लिहाजा मैदान अरफात में जाओ। तो मैदान अरफात में उधर से हज़रत हव्वा आई, इधर से आदम अलैहिस्सलाम, दोनों चले, दोनों वहाँ पर मुलाकात हुई, उन्होंने की तौबा कबूल हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने की तौबा को कहाँ कबूल फरमाया? कि मैदान अरफात के अंदर कबूल फरमाया। बताओ यहाँ क्या है? कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ गुनाह हुआ वहीं तौबा कर लिए तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कितना आसान। यानी अल्लाह तबारक व तआला को हमसे और इस उम्मत से इतनी मोहब्बत है कि बख्शिश करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी बख्शिश ना कराए तो क्या फ़ायदा। तो इस रात में अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। ये रात अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने की रात है। बयान इबादत नहीं है, बयान इतना बड़ा बयान भी इबादत है, लेकिन ऐसी बड़ी इबादत नहीं है। असल इबादत क्या है कि आदमी इस पूरी रात में जागकर खुद की तन्हाई की इबादत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतकाफ़ किया और आप हर साल फिर 10 दिन का एतकाफ़ फरमाते थे। एक साल तो पूरे महीने का किया, पूरे रमज़ान का। फिर आप जो है मक्के से आने के बाद जब मदीने में आए तो हर साल 10 दिन का एतकाफ़ फरमाते। तो उसमें कोई बयानबाजी नहीं होती थी, उसमें कोई बयान नहीं, बल्कि सब सहाबा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा बैठ कर इबादत करते थे। हम लोग क्या है, थोड़ा बयान सुन लिए, अब उसके बाद गाड़ी चलाना है, पूरा रोडों पे फिरना है, आवारागर्दी फिरना है। आवारा कहाँ कि शब कदर की तलाश में निकला हूँ मैं। अब इन्हें शब कदर रोडों पे ढूंढ रहा भाई, शब कदर तो मस्जिद में है, इन्हें कहाँ शब कदर में जो है रोडों पे ढूंढ रहा है। तो शब कदर मिलेगी उस आदमी को जो आदमी इस रात में कुरान पढ़ेगा, तौबा करेगा, अपने गुनाहों से तौबा करेगा। दिल में अगर बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, तो ऐसे आदमी की तौबा भी कोई काबिल कबूल नहीं है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस रात में नाजिल होते हैं और 4 झंडे लेकर आते हैं। 4 झंडे लेकर आते हैं। एक झंडे को बैतुल्लाह पर लगा देते हैं, एक झंडे को मस्जिद नबी पर लगा देते हैं, एक झंडे को मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस के ऊपर लगा देते हैं, और एक झंडा को कोह तूर के ऊपर लगा देते हैं। और फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि सारे में फैल जाओ। क्या करना है कि जो लोग इस रात में दुआ कर रहे हैं उनकी दुआओं पर आमीन कहना है। जो लोग इस रात इबादत कर रहे हैं उनके साथ रहना है और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना है, इस्तिग़फ़ार करना है। जो लोग इबादत कर रहे हैं तो लिहाजा हमें इबादत करना है। तो जब सबका काम हो जाता है तो अब ये रात है, देखो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कहा। क़द्र बोले तो बरकतों वाली बात,
अज़मतों वाली रात, तंगी वाली रात। तंगी वाली रात का क्या मतलब है कि इस रात में आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन होने के बावजूद भी ये ज़मीन तंग हो जाती। इतने सारे फरिश्ते होते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है, इसलिए कहा कद्र वाली रात। तो जब सारे फरिश्ते सुबह तक, सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात सुबह तक होती है। ये नहीं है कि अब चांद आपको मगरिब की नमाज़ हुई, मगरिब की नमाज़ से जब फ़जर की अज़ान होगी, फ़जर की अज़ान तक, ये हत्ता मतलाइल फ़ज्र, जब फ़जर की अज़ान होगी जब तक ये रात रहती है। तो जब तक आदमी इबादत करने की कोशिश करे। अब ये फ़रिश्ते आए, अब ये फ़रिश्ते जा रहे हैं, तो ये फ़रिश्ते जिब्राइल सलाम से पूछते हैं कि हम आए तो क्या क्या हुआ। तो फ़रिश्ते जिब्राइल सलाम से जब पूछते हैं तो जिब्राइल सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी, तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी, लेकिन 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाई। कितने आदमी? 4 आदमी ऐसे हैं। तो हमें तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि वो 4 आदमी हैं। अगर उन 4 आदमी में हमारा नाम है तो अपना नाम कटा लें, सुबह तक फजर से पहले पहले अपना नाम कटा लें ताकि हमारी मग़फ़िरत हो जाए। अगर इन 4 आदमियों में हमारा नाम है तो कोई हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी, चाहे वो मुसल्ले फाड़ दे, जानमाज़ फाड़ दे, कुरान पढ़ ले, तस्बीहात तोड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। उसकी इबादत सुबह को उसके मुँह पर मार दी जाएगी। वो 4 जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो 4 आदमी हैं कि जिनकी कोई मग़फ़िरत नहीं हुई। सबसे पहला आदमी वो है जो मुशरिक है, जो शिरक करने वाला आदमी है, उस आदमी की इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होती जब तक शिरक से तौबा नहीं करेगा। दूसरा आदमी कौन है? जो शराब पीने वाला है, शराब पीने वाले की कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। आजकल तो हमारे हर घर के अंदर एक शराबी मौजूद है, तो जब तक शराब से तौबा नहीं करेगा, एक कतरा भी अगर पिया है तो आज तौबा कर ले। अगर शराब से तौबा नहीं किया तो ऐसे आदमी आज जानमाज़ फाड़ दे, मुसल्ले फाड़ दे, रो रो के जो है समुंदर भर दे, एक बाकिट भर दे आंसुओं से, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो शराब से तौबा ना करे। पहले शराब से तौबा कर। भाई कोई आदमी कर्ज़ा ले ले, मेरे 1 लाख रुपये कर्ज़ा ले लिया, अब उन्हें आके मेरे को बोल रहा आप मेरे भाई हो, मेरे को साथ में रहते, भाई वो सब बात की बात है, पहले मेरे 1 लाख रुपये वापस कर। वो भाई बाद में बनाएंगे, दावत बाद में करेंगे, खाना बाद में, पहले मेरे 1 लाख रुपये तो दे। 1 लाख रुपये देने तैयार नहीं है, लेकिन वो सब कुछ करने तैयार नहीं है। तो ये मामला यही है, तौबा करने तैयार है, दुआ करने तैयार है, लेकिन शराब से तौबा करने तैयार नहीं है। तो पहले शराब से तौबा करेगा, उसके बाद उसकी तौबा कबूल होगी। तीसरा आदमी कौन है? जो कता ताल्लुक़ करने वाला है, रिश्तेदारों से लड़ाई करने वाला है, इससे लड़ाई उससे लड़ाई, सबसे झगड़े करने वाला है। तो जो आदमी बहुत ज़्यादा झगड़े करने वाला है तो वो आदमी भी इस रात में उसकी कोई बख्शिश नहीं होगी। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि मुझे ये रात बतला दी गई थी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस का रावी है। क्या फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये रात बतला दी गई थी, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये रात बतला दी, मैं तुम्हें बताने आ रहा था, ये बुखारी की रिवायत है, मैं तुम्हें बताने आ रहा था, तो रास्ते में 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे, कर्ज़े के ऊपर झगड़ा कर रहे थे, कर्ज़े के ऊपर। तो मैं उनसे पूछा भाई काहे को झगड़ा कर रहे हैं? तो कर्ज़े के ऊपर झगड़ा कर रहे, तो मैंने उनकी सुलह सफ़ाई कराई। भाई इतने पैसे तुम मुझसे ले ले, इससे ले ले, तो मैंने उनकी सुलह सफ़ाई कराई। सुलह सफ़ाई कराने के बाद जब मैं तुम्हारे पास उस रात की खबर देने आया कि शब कदर कब है, तो मैं भूल गया। किस वजह से भूल गए? झगड़े की वजह से भूल गए। झगड़ा इतनी ख़तरनाक चीज़ है, और हुजूर ने फरमाया कि झगड़ा इतनी बुरी चीज़ है कि झगड़ा आदमी के दीन को इस तरह ख़त्म कर देता है जिस तरह उस तरह से बाल साफ़ हो जाते हैं ना, उस तरह से कैसा बाल साफ़ हो जाते, घुंडू हो जाता आदमी, उसके सर पर एक बाल नहीं रहता। तो जो आदमी हमेशा लड़ाई झगड़े करता है या दूसरों को लड़ाई झगड़े करवाता है तो उसका दीन भी इसी तरह ख़त्म हो जाता है। वो दुनिया में बोलता रहता है मैं भी दीनदार हूँ, मैं भी मौलवी साहब हूँ, मैं भी हाफिज़ साहब हूँ, मैं भी चेयरमैन हूँ, और मैं भी कारपोरेटर हूँ, मैं भी ये हूँ वो हूँ, मैं भी जो है बड़ा आदमी हूँ, दुनिया में बोलता रहे, लेकिन उसका नामा अमल 0/0 है। जो आदमी लड़ाई झगड़े कराता रहता, कुछ लोगों की आदत है लड़ाई झगड़े कराने की, जब तक किसी के लड़ाई झगड़े देखता नहीं उसको चैन नहीं मिलता है। लड़ाई झगड़े अगर कहीं देख लिया उसको सुकून मिलता है, चलो भाई 2 आदमी लड़ रहे, अच्छा छुआ। हालांकि ऐसा नहीं, हुजूर ने फरमाया कि 2 आदमी अगर लड़े हुए हैं, झगड़ा है, उन दोनों के दरमियान अगर सुलह करा दिए तो तुम्हारे को 1 हज का सवाब मिलता, 1 हज का सवाब। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? इन्नमल मुमिनूना, ये अल्लाह फरमा रहे, सूरह हुजरात की आयत है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कि 2 मुसलमानों में सुलह कराओ, लअल्लकुम तुरहमून, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मज़ा आता हमारे को, अगर हमारे को मालूम हुआ कि 2 आदमी, 2 दोस्त, 2 भाई, 2 आपस में लड़े हुए हैं, मज़ा आता, अच्छा छुआ लड़े हुए तो अच्छा छुआ, दुआ करते कभी इनकी बनना नहीं। हालांकि दुआ करना आदमी कि मेरी बन जाए, बाद लोगों को समझाना चाहते लेकिन समझते नहीं है। तो ख़ुद आदमी अपने ऊपर गौर करे कि इस रात में भाई आदमी क्यों माफ़ी नहीं मांग रहा? माफ़ी इसलिए नहीं मांग रहा मैं बड़ा हूँ, भाई छोटा बन जा, क्या होगा? छोटा बन के क्या हो जाता? तू हमारे नबी से भी बड़ा है क्या?
हमारे नबी ने किसको माफ़ किया? वहशी बिन हर्ब, जिसने हम हज़रत अमीर हमज़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनका कलेजा निकाला, दिल को निकाल कर चाबा ऐसा। जब वो आया हुजूर के सामने तो हुजूर ने उसको भी माफ़ कर दिया। हमारा कलेजा किसी ने चाबा है या हमारे भाई का कलेजा किसी ने चाबा? कुछ भी नहीं, छोटी छोटी बात, मेरे को गाली दिया ना, गाली दे तो क्या हुआ भाई? हज़रत अली का फरमान तो है कि जो आदमी गाली देता है उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता, और जो आदमी गाली देता है तो एक आदमी ने इसको गाली दी, जब इसको गाली दी तो इसके नामा अमाल से एक नेकी इसको मिल गई, इसकी एक नेकी कम हो गई। इसलिए लोगों को तो ये सोचना चाहिए भाई मुझे सब लोग गाली दो, कई को बोले तो सबकी नेकियां मेरे नामा अमल में आ जाती। तो गाली देना वो मुझे गाली दी, मेरे सामने बोला कई को, मेरी बात कई को नहीं मानी। इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई है। मैं यहाँ रिश्ता करना चाहता था, मेरी बच्चे का रिश्ता कई को नहीं लिया, भाई उसको पसंद नहीं था, नहीं लिए। मेरे बेटे को रिश्ता नहीं, बस उसको नहीं पसंद था, नहीं लिया, बात खत्म हो गई। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत इसी में हो कि तुम्हारी बेटी उस घर में ना जाए, उस घर में चोरों चक्के शराबी मौजूद है। अल्लाह की हिकमत को समझना। लेकिन इन छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर और आदमी अपने आप को बड़ा समझता है कि मैं बड़ा हूँ, छोटा बनने तैयार नहीं है। तो जो आदमी माफ़ी मांगता है, हुजूर ने फरमाया कि माफ़ी मांग लिया तो जो आदमी माफ़ी मांगता है उन्हें पहले जन्नत में जाएगा। इमाम हसन और हुसैन हज़रत फ़ातिमा के बेटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, दोनों में किसी बात पे झगड़ा हो गया। ऐसा झगड़ा नहीं गिरे बाप फाड़ दिए, मार दिए और दाढ़ी के बाल नोच लिए, उठा के फेंक दिया, ऐसे नहीं, वैसी अनबन हो गई किसी की बात पे। तो सहाबा इमाम किसके पास है? इमाम हुसैन के पास आए, क्योंकि इमाम हुसैन छोटे हैं, हसन बड़े हैं। उनके पास उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांग ले, आप छोटे हैं ना, आप माफ़ी मांग ले, आप छोटे हैं तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा माफ़ी तो मैं मांग लेता, लेकिन मैंने अपने नाना जान से एक हदीस सुनी है कि जो आदमी पहले माफ़ी मांगता उन्हें पहले जन्नत में जाता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई मुझसे पहले माफ़ी मांगे ताकि वो जन्नत में जाए, उनके सदक़े से मैं भी जन्नत में चला जाऊँ। तो अब जिसको ये चाहिए कि मैं पहले जन्नत में जाऊँ तो शुरुआत करे, कुछ नहीं होता शुरुआत करने से, शुरुआत करे। लड़ाई झगड़े है ख़त्म कर दे। तो जो आदमी लड़ाई झगड़े करने वाला है, रिश्ता ताल्लुक़ करने वाला है, रिश्ता तोड़ने वाला है, हालांकि हुजूर ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, यह बच्चे को यह हदीस याद है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, ये बच्चे को याद है, सबको याद है। यानी रिश्ता तोड़ने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला, चुगलियाँ करने वाला, ग़ीबतें करने वाला, ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ हमारे पीछे नमाज़ पढ़ रहा, अभी पढ़ने का है, लेकिन हमारे पीछे बैठ के हमारी बुराई करता है, जैसा कि हम उसके बैंक अकाउंट के सारे पैसे अपने ट्रांसफ़र कर लिए। कई की लड़ाई, कई की, छोड़ो ये सब बात। आदमी खुश खुर्रम रहे, चंद दिन की ज़िंदगी है, हज़ारों साल की दुनिया है, ये कब से दुनिया बनी कब ख़त्म होगी नहीं मालूम। इस हज़ारों साल की दुनिया में हमें चंद दिन दिए गए हैं, चंद साल, कितने 30 साल 40 साल एक आदमी के पास है। कई बोले तो एक आदमी की उम्र अगर 70 साल है, 20-25 साल की उम्र में तो उसको होश आती, उसके बाद आखिर के 4-5 साल तो वैसे ही चारपाई पे हॉस्पिटल में ख़त्म हो जाते। बीच के मुश्किल से 30 साल 35 साल 40 साल, ये 40 साल में भी, हज़ारों साल की दुनिया में भी, ये 40 साल में अगर इस दुनिया से आदमी लड़ाई करके चला गया तो क्या कमाल करके गया। तो आदमी को ऐसा बनना चाहिए कि आदमी को मरने के बाद दुआ दे, आदमी मर जाए, मरने के बाद इमाम साहब खुद दुआ करे, कहने की ज़रूरत ना पड़े, भाई बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, बहुत इज़्ज़त करता था, बहुत कदर करता था, बहुत एहतराम करता था, मदद करता था, ताउन करता था, बड़ी खिदमत करता था, बहुत अच्छा आदमी था, अल्लाह तो उसको जहन्नुम से आज़ाद फरमाते। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान सौरी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो हमेशा दुआ करते थे, या अल्लाह याहया को जहन्नुम से आज़ाद फरमा, याहया को जहन्नुम से आज़ाद फरमा। लोग पूछते थे ये याहया कौन है, लोग पूछते थे आपसे ये याहया कौन है, तो बताते नहीं थे, वो बताते नहीं थे। तो एक आदमी ने उस आदमी को ख्वाब में देखा, उस वक्त के एक आदमी को ख्वाब में देखा, वो याहया जन्नत में है, वो याहया जन्नत में है। तो वो देख के हैरान हो गया कि सुफियान सौरी जिस याहया के बारे में बात करते तो उन्हें तू ही छे क्या, लाहो मैं ही तू। अब उन्हें बेचारा वैसे ही होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, बेचारा आम आदमी होगा। तो इनको हैरान हुई, ऐसा आदमी जन्नत में कैसा आ गया भाई, ये आदमी तो जन्नत में नहीं आना था, ये आदमी जन्नत में कैसा आ गया। और सुफियान सौरी इसके बारे में दुआ कर रहे हैं। तो जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं सुफियान सौरी को हर महीने 1000 दिरहम इनाम में देता था, 1000 दिरहम, क्योंकि वो दीन का काम कर रहे हैं। तो मैं 1000 दिरहम हर महीने की 1 तारीख को सुफियान सौरी को देता था। तो सुफियान सौरी दुआ करते थे, या अल्लाह इसने मुझे दुनिया से आज़ाद कर दिया, दुनिया कमाने से आज़ाद कर दिया, लिहाजा जब दुनिया कमाने से आज़ाद हो गया तो अब मैं दीन में ज़्यादा मेहनतें कर रहा हूँ,
दीन मुझसे ज़्यादा फैल रहा है, तो जिसकी वजह से मैं दुनिया कमाने से आज़ाद हो गया, या अल्लाह तो उसको जहन्नुम से आज़ाद फरमा दे। तो उन्होंने फरमाया ऐसा नहीं कि सुफियान सौरी की दुआओं की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जहन्नुम से आज़ाद फरमा दिया, या हमारा मुक्तदी हमारा कुछ गाली देता। ये हाल है। ऐसे हाल रहे तो ना तुम्हारी नमाज, जिस आदमी के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं उसको गाली देंगे तो कैसा नमाज कबूल होती भाई? हसद और बुग़्ज़। या हमारे को लोग देख के बोलते, जब देखते तो बोलते बड़े मज़े आ रहे, बड़े खा रहे, बड़ी बिरयानी खा रहे, बड़े ये खा रहे वो खा रहे। जहाँ उस आदमी को बोलते ना भाई आप अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाए, मौलवी साहब बनाए, अरे उन्हें कहाँ से खाएगा भाई? अरे अभी आप बोल रहे थे ना भाई मज़े आ रहे, कट्टे आ रहे, जेब भर जा रही है मौलवी साहब की, बड़े वो आ रहे, बड़े थान आ रहे, ये आ रहे वो, अब भी बोल रहे थे ना आप। जब हम आपको बोले आप भी अपने बच्चों को मौलवी साहब बनाए तो अरे वो तनख्वाह थोड़ी रहते ना, कहाँ से खाएगा भाई? इन्हें जहाँ से खा रहा वहीं से खाता भाई। फिर आप ऐसा कहीं को बोले, ये हसद और बुग़्ज़ है। जब तक हसद और बुग़्ज़ दिल से साफ़ नहीं होगा तो जब तक कोई इबादत आपकी काबिल कबूल नहीं है। जिस आदमी के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, अगर इमाम साहब को किसी दिन गुस्सा आ जाए और उन्हें वज़ू नहीं करा, वज़ू नहीं करके नमाज़ पढ़ाते तो क्या करते? फिर एक की भी नमाज़ कबूल नहीं होती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक आलिम 700 आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा। 700 आदमी को जन्नत में, हुजूर की हदीस है, एक आलिम आदमी 700 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। वो 700 आदमी कौन होंगे? वो होंगे जो उसके खैर खा हैं, जो उसका अदब करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, जो उसके। हाँ भाई गलती सबसे होती है, गलती किससे नहीं होती? भाई ये ऐसे वैसे, भाई गलती सबसे होती है। 2 आदमी से गलती नहीं होती, एक नबी से गलती नहीं होती, एक फ़रिश्ते से गलती नहीं होती। अगर आपको कोई ऐसा इमाम साहब चाहिए तो फिर किसी नबी को ला लें या जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लें, फिर दूसरे दिन आपको साथ में लेके भी जाते उन्होंने, खाली हाथ जाते नहीं उन्होंने। तो गलती सबसे होती है, इसलिए गलती को नज़रअंदाज करना, अपनी बेटी की गलती को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने बेटे की गलती को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ज़िंदगी में हज़ारों मूवी देखा वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो फिर इमाम साहब की गलती को नज़रअंदाज कहीं को नहीं कर रहे हैं। ये हसद है, बुग़्ज़ है दिल के अंदर। तो एक आलिम आदमी 700 आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए मैं, हमारे उस्ताद तो ये बोलते थे, किसी एक आलिम को पकड़ लें, उसको इतना खुश कर दें कि क़यामत के दिन तुम्हारे को तलाश करता फिरे उन्हें, वो आदमी कहाँ था, वो आदमी कहाँ था, उसको मैं जन्नत में लेकर जाता हूँ, जब तक वो मुझे मिलता नहीं मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। तो जब 700 आदमियों को लेकर जाएगा तो दुनिया में जो आदमी जिसको खुश करता था, अब हमें मालूम है कौन हमारे को सच में खुश करता है। हम लोगों के मुसाफिर को पहचानते हैं, लोगों के मानक़िब को पहचानते हैं। जो लोग झूठे हमसे पूछते हैं मौलवी साहब कैसे हो, हम लोग पहचानते हैं सच में पूछ रहा नहीं झूठ पूछ रहा। जो सब आदमी सलाम करता, मुआनके करता, मुसाफिर करते, तो हम लोग पहचानते किसका मुआनका सच्चा है, किसका मुआनका झूठा है, किसका सलाम सच्चा है, किसका सलाम झूठा है। खाली लोग, बहुत सारे लोग झूठा सलाम करते। दुआ करो मौलवी साहब, फ्री में कौन दुआ करते भाई? फ्री में यहाँ कोतमीर नहीं मिलता। एक ज़माना था फ्री में मिर्च भी मिलती थी, फ्री में कोतमीर भी मिलता था। यहाँ फ्री में कौन दुआ करते? फ्री में कौन भी दुआ नहीं करते। तो इसलिए बातें दूसरी तरफ चली गई। तो अपने दिल को साफ़ करें, बुग़्ज़ को साफ़ करें, बीवी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, औलाद की तरफ से, रिश्तेदार की तरफ से, घर वालों की तरफ से, सब की तरफ से अपने दिल को साफ़ करते हैं। दिल अगर साफ़ होगा तो अल्लाह तबारक व तआला आज तौबा को कबूल फरमाएंगे। दिल साफ़ नहीं है तो अल्लाह ताला कोई तौबा को कबूल नहीं फरमाएंगे। और चौथा आदमी वो है कि जिसके दिल के अंदर कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, और सबसे चिढ़ता है, सबसे जलता है। ये इन्हें पैसे काई को कमा लिया, इन्हें पैसे इन्हें तरक्की काई को कर लिया, इन्हें जो है बड़ी गाड़ी में काई को फिरने लगा, इन्हें बिल्डिंग काई को बना लिया, कार काई को ले लिया। ओ भाई तू भी कर। जो आदमी करता है, वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, ये अल्लाह का फरमान है। जो इस दुनिया में जो आदमी जिस चीज़ पर मेहनत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाते। तो जो आदमी मेहनत करता है उन्हें पा लेता है। अब तू करा नहीं, पूरे दिन घर में पड़ा रहता, अब तू सोचता है कि मेरे बैंक में पैसे आ जाएँ, तो ऐसा नहीं आता भाई। यहाँ बहुत कुछ करना पड़ता है, धूप में फिरना पड़ता है, बारिश में, गर्मी में, आंधी तूफान में अपनी दुकान को खोलना पड़ता है, जब 4 पैसे जमा होते हैं। अब जिस आदमी ने इतनी मेहनत से अपना कारोबार बनाया है, अब उस आदमी पर कोई आदमी जादू करा दे, उस आदमी पर कोई चिढ़ने लगे, हसद करने लगे, दिल में बुग़्ज़ के किना पर पालने लगे, तो ऐसे आदमी की भी इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। और एक वो आदमी है जो वालिदैन का नाफरमान है, जिसने वालिदैन का दिल दुखाया, वालिदैन को जो है सताया, परेशान किया, वालिदैन को जलील किया। तो जो आदमी ऐसा है जिसने अपने वालिदैन का दिल दुखाया है, तो ऐसे आदमी की भी इस रात में कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। वालिद साहब से माफ़ी मांग ले। इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा नरम दिल है हमारे वास्ते, हमारी बीवी से भी ज़्यादा, हमारे बच्चों से भी ज़्यादा अगर कोई नरम दिल है तो हमारे वालिद साहब हैं। आदमी अपनी बीवी के सामने भी आजिज़ हो जाता है, बच्चों के सामने भी आजिज़ हो जाता है। बच्चे बात नहीं मानते लेकिन माँ बाप बात मानते। इस दुनिया में एक ही आदमी ऐसा है जो खिलाकर खुश होता है। आप अपने बच्चों को, जिनके बच्चों को पहचानते हैं, यहाँ बहुत सारे आदमी बच्चों को लेके आते हैं, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता,
कई को इन्हें खुश नहीं है, जब बच्चा खाना खा लेता है इन्हें खुश हो जाता है, भाई मेरे बच्चे ने खाना खा लिया, ऐसा है मैंने भी खा लिया है। इस दुनिया में वाहिद इंसान है जो अपने बच्चों को खिलाने पर खुश होता है, वरना यहाँ हर आदमी खाने पर खुश होता। बिरयानी अभी बने तो मस्त बिरयानी बने तो खुश होता, अगर बिरयानी फीकी बने तो अच्छी नहीं बने तो हर आदमी नाराज़ हो जाता, अच्छी नहीं थी बिरयानी। लेकिन वालिद साहब खिलाकर खुश होते हैं। वालिद साहब तुझे जवान करते करते बूढ़े हो गए, इनके बाल जो है ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, तुझे जवान करते करते बाल सफ़ेद हो गए। तो जो आदमी वालिदैन का नाफरमान है तो वालिदैन से आज ही तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले। वालिदैन से माफ़ी मांग लिया तो अल्लाह तबारक व तआला आज की रात तौबा को कबूल फरमाएंगे। वालिद साहब भी राज़ी नहीं है, वालिद साहब राज़ी नहीं, अल्लाह भी राज़ी नहीं। बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो जन्नत का दरवाज़ा भी तेरे पास है, जन्नत की चाबी भी तेरे पास है, दोनों चीज़ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। तो अगर चाहता है जन्नत का दरवाज़ा खुल जाए तो बाप को राज़ी कर ले, जन्नत की चाबी मिल जाए तो माँ को राज़ी कर लो, दोनों चीज़ यहीं चल। तो वालिदैन का दिल ना दुखाए, वालिदैन का दिल दुखाने वाला आदमी कभी भी कामयाब नहीं होता है। दुनिया में भी उसको ज़िल्लत, आखिरत में तो उसके बाद ज़िल्लत है ही। बहुत सारे लोगों ने बड़ा पैसा कमाया लेकिन चंद दिन के बाद रोड पर आ गए। अब वो पूछते लोगों से क्या हुआ, मैं रोड पर क्यों आ गया, बड़ा पैसा कमाया था, मैं तो ये था वो था। तू अपनी शुरू की ज़िंदगी देख, तू अपनी जवानी में क्या क्या गुल खिलाया। अपनी जवानी में जब तू जवान था वालिद साहब को कितना सताया, आज दुनिया से वालिद साहब चले गए, लेकिन वालिद साहब की जो उस वक्त की बद्दुआएँ थी आज उन बद्दुआओं ने तुझे बर्बाद कर दिया है। तो वालिदैन से माफ़ी मांगे। तो रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस शब क़दर हमें अता फरमाई है, तो इस शब क़दर में हम अल्लाह को राज़ी कर लें, ऐसा राज़ी करें जैसा कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 365 दिन दिए पूरे साल में, तो 365 दिन में भी अगर हमारे पास 5 दिन नहीं है, 5 रातें नहीं है तो कई का मुसलमान, ये 5 रात में आदमी अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर ले। तो 4 तरह के लोग हैं इस रात में। इस रात में कितने तरह के लोग हैं? 4 तरह के लोग। एक आदमी तो वो है बड़ा खुशनसीब आदमी, वो है कि जिसने फ़जर की नमाज़ भी पढ़ी, इशा की नमाज़ भी पढ़ी, तरावी भी पढ़ी और फिर पूरी रात इबादत करा। ये आदमी खुशनसीब इंसान है, ये पहली किस्म है। अब हमें सोचना है कि हम इन 4 किस्मों में से कौन सी किस्म में हैं। यह बड़ा खुशनसीब इंसान है, इसने तरावी भी पढ़ी, इशा और फ़जर भी पढ़ा, ये खुशनसीब। दूसरा कौन है? दूसरा वो है कि जिसने इशा की नमाज़ भी पढ़ी, फ़जर की नमाज़ भी पढ़ी, लेकिन रात में कोई इबादत नहीं करा, ये भी उतना ज़्यादा खुशनसीब नहीं है, इसके लिए भी ये खसारे की रात है। तीसरा इंसान वो है कि जिसने इस रात कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये बड़ा बदनसीब इंसान है। और सबसे बड़ा नाकारा, नालायक, बदनसीब और इस धरती पर बोझ और जो अल्लाह को नापसंद है, चौथा इंसान वो है कि जिसने इस रात में भी गुनाह किया। इसलिए हमारे उस्ताद फरमाते थे, अगर इस रात में आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता तो बुरा भी काम भी ना करे, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, कोई गुनाह ना करे। अगर अच्छा नहीं कर सकता तो बुराई भी ना करे। जिस तरह इस एक रात में इबादत करने का सवाब 83 साल के बराबर, 1000 महीने के बराबर है, इसी तरह इस एक रात में जो आदमी गुनाह करेगा उसको गुनाह का भी इतना भी वबाल है उसके ऊपर। इस एक रात में एक गुनाह किया तो ऐसा है कि 83 साल तक गुनाह किया। इस एक रात में किसी के बारे में बुरा सोचा तो ऐसा है कि इसने 1000 महीने तक लोगों के बारे में बुरा सोचा। तो इस एक महीने में सुलह कर लें, बड़ा बनने में कुछ भी नहीं है, छोटे बन जाए, थोड़ी देर के वास्ते बस छोटे बन जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी किसी से माफ़ी मांग ले और छोटा बन जाए और उसको ऐसा लगे मेरी इज़्ज़त कम हो गई, तो वो मेरे हौज़ कौसर पर आ जाए, सबसे पहले हौज़ कौसर उसको पिलाया जाएगा। तो बन जाए छोटे, कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए। तो इस रात में इबादत कोई ख़ास इबादत नहीं है, जिस तरह आप चाहें उस तरह इबादत कर लें, जिस तरह आपका दिल करे उस तरह इबादत कर लें। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, जो इतनी सारी नमाज़ें हमारी क़ज़ा हो गई उनको पढ़ें, सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ें, सबसे खूबसूरत नमाज और सबसे बेहतरीन नमाज, जिस नमाज को पूरे साल पढ़ने की तौफ़ीक़ नहीं होती पूरे साल, तो वो नमाज हमें ख़ास करके रमज़ान में पढ़ना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में तो 1 का 70 मिलेगा ना। तो जो आदमी 1 मरतबा पढ़ेगा तो 70 उसको सवाब है। तो हर आदमी जो है ना वो सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़े, तो आप बोर नहीं होंगे। आपको नींद आ रही, आपको ऊँग आ रही, आप परेशान हो जाओ, आप सलात व तस्बीह की नमाज़ छेड़ दो, आपकी नींद सब गायब हो जाएंगी, आप याद करने में ही रह जाते। हाँ, तो आप जो है ना आपकी नींदें ख़त्म हो जाएंगी, नींदें आ रही, बोर हो जा रहे, घर को जाना दिल कर रहा, तो आप सलात व तस्बीह शुरू कर दें। आप 1 घंटे से पहले हटेंगे नहीं, पेड़ दुख जाएंगे, नींद सारी गायब हो जाती। हाँ, नहीं, जिसको पढ़ने की आदत है, अब मैं अपना अमल बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ तो 12 मिनट में पढ़ लेता हूँ।
ये कोने में बैठ के ठहर के पढ़ता हूँ, 12 मिनट में पढ़ लेता हूँ। कई को तो पढ़, अल्लाह माफ़ करे तकब्बुर से, लेकिन पढ़ने की जब आदत हो जाती है, लेकिन जो आदमी कभी पढ़ा नहीं उन्हें क्या सोचता, अरे कौन पढ़ेगा भाई इतनी, कौन पढ़ेगा इतनी लंबी नमाज। भाई हुजूर से मोहब्बत है तो पढ़ना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी की रिवायत, मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा, किसको, अपने चचा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई, क्या मेरे चचा तुम्हें ऐसी एक वसीयत ना बताऊं, एक तोहफ़ा ना दूं, एक अतिया ना दूं, एक खुशखबरी ना सुनाऊं। क्या है रसूलुल्लाह वो खुशखबरी? अपने चचा को बता रहे हैं। ये चचा आज के चचा नहीं होते, वो चचा होते थे जो हुजूर के वास्ते जान देते थे। आज के चचा कैसे है, उन्हें भतीजा दुआ कर रहा कब मरता कि मेरा चाचा। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जान देने वाले चचा हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चचा को बताई, क्या मैं तुम्हें एक खुशखबरी ना बताऊँ, एक तोहफ़ा, एक अतिया, एक खुशखबरी और एक इनाम ना दूँ? तो आप जो है, आपके चचा जो थे हज़रत अब्बास, तो आपके पास आ गया, रसूलुल्लाह ज़रूर बताएं, ऐसा तो मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप चीखते चीखते मर जाओ, कोई अमल करने तैयार नहीं है। रमज़ान गुजर गया, 26 रोज़े हो गए। आप सोचे कि मैंने इन 26 दिनों में कोई मेरे अंदर बदलाव पैदा हुआ, नहीं हुआ। इन 26 दिनों में मैंने 26 लोगों की मदद की या नहीं की? भाई मदद करने का मतलब, एक आदमी, अभी मैं बयान कर रहा था तो आज मैं आया, तुम मदद करते बोल रहे हो, कैसा मदद करना, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, आपकी जेब में 10 रुपये हैं? लाओ 10 रुपये हैं। खुले हैं कि नोट है? इत्तेफाक से मैं चाह रहा था कि इसके चिल्लर हो, मैं चाह रहा था कि चिल्लर हो इसकी जेब में, तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ उसकी जेब में चिल्लर थे। तो मैं बोला ये 10 रुपये में से 2 रुपये उसको दे दो, ये मदद है। मदद करने के वास्ते आदमी क्या सोचता, लाखों रुपए देना भाई, दावत करना बोले तो 2-3 देग चढ़ाना भाई, ऐसा नहीं भाई। इखलास के साथ 1 रुपया दिया और एक आदमी मालदार उसे 1 लाख रुपए दे, दोनों बराबर ही है। तो आदमी मदद करने के वास्ते ना सोचे कि मेरे पास लाख रुपये हो, भाई आपकी औकात 10 रुपये की, आप 10 रुपये दे दे। और बड़ा बेकार इंसान तो वो है कि जो आदमी किसी को 10 रुपये दे, उन 10 रुपये को कबूल ना करे। हालांकि आदमी अगर कोई तोहफे में मिट्टी दे, मिट्टी, तो मिट्टी को भी तोहफे में कबूल करना चाहिए। ये हुजूर की आदत है। मिट्टी भी अगर कोई आदमी दे तो मिट्टी को भी आदमी तोहफे में कबूल करे। उस ज़माने में हर घर में एक गाय होती थी, हर घर में ऊँटनी होती थी, ऊँट, तो ऊँटनी का सब दूध निकालते थे। तो उस ज़माने में हुजूर ने मिसाल देकर फरमाया, अगर कोई आदमी तुम्हारे को दूध दे, दूध पेश करे तो दूध को इनकार ना करो। हालांकि हर घर में दूध होता था। अब पानी है, अब मेरे पास पानी है, कोई आदमी पानी लेकर आया, है ना पानी भाई कहीं को, ऐसा नहीं, बल्कि वो पानी लेकर आया, पानी है, फिर भी उसके पानी को कबूल करना। तो हुजूर ने दूध की मिसाल देकर फरमाया कि कोई आदमी अगर दूध दे और तुम्हारे घर में दूध भरा हुआ है तो दूध को भी मना नहीं करना है। इस तरह हुजूर ने एक और मिसाल देकर फरमाया कि तकिया, हर घर में आदमी के पास तकिया होता है। तो हुजूर ने फरमाया कोई आदमी अगर तुम्हें तकिया पेश करे, तकिया दे, तो तकिए को भी इनकार ना करे। ये ना बोलो अरे मेरे घर में तो कैसा ज़बरदस्त तकिया है भाई, अभी से नहीं लाया, तुम कहीं को तो ऐसा नहीं पेश करे। या कोई आदमी खुशबू पेश करे, उस ज़माने में तो वो हिरन का रिवाज था, वो बताए तो फिर एक और मसला छिड़ जाता। तो हिरन के अंदर से वो खुशबू निकालते थे, सबके पास होती थी वो खुशबू लेकिन उस ज़माने में हुजूर ने फरमाया कोई आदमी खुशबू पेश करे तो इनकार नहीं करना। हालांकि जेब में मौजूद है, फिर भी हुजूर ने, तो जो चीज़ें पास में है वो चीज़ अगर आ रही है फिर भी आदमी कबूल करे। 10 रुपये जेब में है, फिर भी अगर कोई आदमी 10 रुपये दे दे तो उन 10 रुपये को कबूल करना, ये आदमी के ईमान की अलामत है। लेकिन क्या है, बड़ा हूँ मैं, 10 रुपये नहीं लेता हूँ, मेरे को 1000 रुपये दे तो लेता हूँ भाई, फिर ये 10 रुपये भी नहीं मिलते, 1000 भी नहीं मिलते। जो मौके पे मिल रहा, जो मौका महन में मिल रहा, उसको शुक्र अदा करके जेब में रख लेने का है जो मिल रहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को क्या फरमा रहे, अब्बास तुम्हें एक तोहफ़ा दूँ, खुशखबरी दूँ? तो कहा रसूलुल्लाह ज़रूर बताए। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ो। कब पढ़ना है रसूलुल्लाह? रोज़ाना पढ़ना। रोज़ाना कैसा? तो जुमा पढ़ना। जुमा कैसा? महीने में 1 बार पढ़ना। महीने में 1 बार कैसा पढ़ना? साल में 1 बार पढ़ना। साल में 1 बार, हाँ, साल में 1 बार भी नहीं होता तो ज़िंदगी में तो 1 मरतबा पढ़ ले। हुजूर ने फरमाया या तो रोज़ाना पढ़ना, या जुमे को पढ़ना, या महीने में पढ़ना, या साल में पढ़ना, नहीं तो ज़िंदगी में तो 1 बार तो पढ़ ले भाई। ज़िंदगी गुजर गई, कभी पढ़े नहीं। तो हम लोग बहाना लगाते कोई हमारे को पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे भाई। ये नफिल नमाज जमात के साथ कैसा होती? फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ होती है, नफिल नमाज जमात के साथ नहीं होती। अगर चलो कहीं पढ़ा भी रहे, आप पढ़ लिए, उसमें आपका फ़ायदा क्या? आप सीख लिए क्या? हम लोग यहाँ इतने दिन से बहुत सारी सूरह पढ़ रहे, कितनी सूरह सीखे आप? हम लोग यहाँ इतने दिन से रमज़ान की दुआ कर रहे। एक आदमी मेरे को बोल रहे तुम ये दुआ कर रहे ना रोज़, अल्लाहुम्मा सल्लिम अली रमज़ान, सल्लिम अली रमज़ान, कोई दुआ दूसरी दुआ। तो मैं बोला तुम्हारे को दुआ याद हो गई? नहीं हुई याद। बोला जब तक तुम्हारे को याद नहीं होते पढ़ते रहे तुम। जिस आदमी को तर्जुमा नहीं मालूम भाई, वो दुआ इतनी खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्लिम अली रमज़ान, या अल्लाह मेरे लिए रमज़ान के महीने को बेहतरीन रमज़ान का महीना बना, सही सलामत, सलामती वाला, सुकून वाला। ऐसा ना हो रमज़ान का महीना शुरू हो गया मैं जेल में बंद हूँ,
ऐसा ना हो रमज़ान का महीना शुरू हो गया और घरों के अंदर झगड़े छिड़ गए और जो है इतनी नौबत आ गई, कर्जे में डूब गया, अस्पतालों में चला गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। बल्कि दुआ की जा रही मेरे लिए सुकून वाला रमज़ान, सलामती वाला रमज़ान, अल्लाहुम्मा सल्लिम अला रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली। और मेरे को भी रमज़ान के वास्ते सलामती वाला मेरे को भी सलामत बना कि मैं इबादत कर सकूँ। ऐसा ना हो शुगर आ जाए, BP आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, सारे रमज़ान के रोज़े चले गए। कितनी खूबसूरत दुआ है। व तसल्लम मिन्नी मुतक़ब्बला। और जो मैं इसमें इबादतें कर रहा हूँ, ये रमज़ान मुबारक में जो इबादतें कर रहा हूँ, इन जो इबादतें हैं, इन इबादतों को भी या अल्लाह तो कबूल फरमा। कितनी खूबसूरत दुआ है। लेकिन यहाँ एक वाकई की दुआ कर रहे हैं, बोला जब तक तुम्हारे को याद नहीं होती दुआ करते रहते अपन, वो ज़िंदगी मरे तक दुआ याद नहीं होती, क्योंकि मतलब तवज्जो नहीं है ना जी। ये दुआ तो याद करनी चाहिए आदमी को। आदमी दुआ जब ये दुआ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला रहम और तरस खाकर ये दुआ की बरकत से ही मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो रोज़ाना जुमे के दिन, महीने में या साल में, ज़िंदगी में एक मरतबा आदमी सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़े। पढ़ना किस तरह है और मिलेगा क्या? तो चचा ने पूछा, अब्बास ने, कि या रसूलल्लाह मिलेगा क्या? तो हुज़ूर ने फरमाया कि 10 गुनाह माफ़ होंगे आपके। कितने? 10 तरह के गुनाह। 10 तरह के गुनाह माफ़ होंगे। 10 तरह के गुनाह। अब ये 10 तरह के गुनाह में सारे आ गए, जितने भी गुनाह हमने किए हैं तो वो सारे गुनाह आ गए। अगले पिछले गुनाह माफ़, 2 हो गए, गिनते रहो आप। अगले और पिछले गुनाह माफ़, नए और पुराने गुनाह माफ़। कितने हो गए? नए। अब नए करने वाले हैं वो भी माफ़ हो गए, जो पुराने करके वो भी माफ़ हो गए। गलती से किए हुए गुनाह माफ़, जानबूझकर किए हुए गुनाह माफ़। कितने हो गए? छुप कर किए हुए गुनाह माफ़, खुल्लम खुल्ला किए हुए गुनाह माफ़। सगीरा गुनाह माफ़, कबीरा गुनाह माफ़। सब कुछ, सारे काम ही हो गए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये पढ़े तो बसे भाई। तो सारे सब चीज़ मिल गई। नए पुराने गुनाह माफ़ हो गए, अगले पिछले गुनाह माफ़ हो गए, गलती से किए हुए, जानबूझ के गुनाह किए हुए माफ़ हो गए, छुप कर किए हुए, खुल्लम खुल्ला, और सगीरा और कबीरा गुनाह, सारे गुनाह माफ़ हो गए। तो इसका तरीक़ा क्या है? 4 रकात नफिल नमाज, सुन्नत नहीं है, 4 रकात नफिल नमाज एक सलाम के साथ। औरतें 2 सलाम के साथ पढ़ती है, ना जाने कौन सा मौलवी साहब बताएगी उनको। तो एक सलाम के साथ 4 रकात नमाज नफिल है वो। और नियत किस तरह करना है? नियत करने के वास्ते आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने दिल में इरादा कर लिया मैं सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस तस्बीह की, या किसी को ये पढ़ना भी नहीं आ रहा तो इतना बोल ले मैं तस्बीह की नमाज़ पढ़ता हूँ, बात ख़त्म। उतना लंबा चौड़ा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके दिल में है। आप जो सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप तरावी की नहीं पढ़ रहे। आपको मालूम है, जिस नमाज के बारे में मालूम है कि मैं वो नमाज़ पढ़ रहा हूँ, उस नमाज के बारे में आपको नियत करने की ज़रूरत नहीं है। ईद के दिन जाते सबको मालूम ईद की नमाज़, फिर भी वहाँ पूछते नियत कैसा करना, नियत कैसा करना? तो मैं बोलता हूँ फजर की नमाज़ की नियत कर ले भाई। अरे सबको मालूम यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ना है तो नियत कर लो मैं ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ, बात ख़त्म हो गई। तो तस्बीह की नमाज़ पढ़ता हूँ या सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ता हूँ, 4 रकात नमाज नफिल, और हर रकात में 75 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इतना पढ़ना है। अगर आप आगे भी पढ़ना चाहें, आपके अंदर बड़ी ताकत है और आपके घुटनों में जान है, अभी बाकी है जान, अभी घुटने इस्तेमाल नहीं हुए, तो आप आगे तक भी पढ़ सकते हैं, वला हौला वला कुव्वता, वहाँ तक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इतना सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कितनी मरतबा? एक रकात में 75, 4 रकात में 300 बार हो गया। पढ़ना कैसा है? आप सबसे पहले अल्लाह अकबर सना पढ़ेंगे, सना के बाद आपको 15 मरतबा पढ़ना है ये कलमा, 15 मरतबा। उसके बाद आप सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद फातिहा, सूरह फातिहा, उसके बाद सूरत के बाद आपको 10 मरतबा पढ़ना है। कितने मरतबा हो गए? 25 मरतबा हो गए। आप रुकू में 10 मरतबा पढ़ेंगे, 35। रुकू से उठने के बाद कितने हो गए? 45। आप पहले सजदे में पढ़ेंगे 10 मरतबा, कितने हो गए? 55। फिर सजदे से उठने के बाद जब बैठेंगे आप दोनों सजदों के बीच में 10 मरतबा, कितने हो गए? 65। फिर आप दूसरे सजदे में पढ़ेंगे 75। फिर आपको एकदम ठहर जाना है, ठहरने का फ़ौरन बाद फिर आपको 15 मरतबा पढ़ना है। पहली रकात में तो सना के बाद, दूसरी रकात में आपको ठहरने के फ़ौरन बाद 15 मरतबा, और फिर आपको सूरत के बाद 10 मरतबा। तो इसी तरह हर रकात में पढ़ना है। अब एक और मसला है, एक ख़वातीन बोल रही थी मेरे को ऐसा गिन सकती हूँ क्या? बोला गिन क्या, पेन कापी ले लो, हिसाब लगा लो, 1 मरतबा हो गया बोल के पास में बाजू में किसी को ठहरा लो। ऐसा नहीं, 15 मरतबा तो पढ़ने का ही है। तो 15 मरतबा क्या करना? उंगली को ऐसा दबाना है, उंगली को ऐसा दबाना है, उंगलियों को, हाँ, उंगलियों को 3 मरतबा, 15 मरतबा, 3 मरतबा दबाए तो हो जाता। 1 मरतबा 5 हो गए, फिर दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। तो जो भी आपको जैसा बेहतर लगे उंगलियों को दबाना, ऐसा गिनना नहीं है। या 15 है तो 15 पढ़ती हूँ ना, 15 ऐसा पढ़ लेते तो नमाज नहीं होती हुई, नमाज पढ़ने की क्या कर रहे कि मजाक है। तो ऐसा नहीं, बल्कि उंगलियों पे अगर भूल जाए, भाई
एक सजदे में भूल गए तो क्या करें, तो दूसरे सजदे में उसको पूरा कर ले। सजदे के दरमियान में और रुकू से जब उठते हैं उसमें पूरा नहीं करना। अगर आप रुकू में भूल गए तो आपको रुकू से उठने के बाद, यानी आप रुकू में पढ़ना भूल के ठहर गए एकदम, तो अब आपको ठहर के नहीं पढ़ना, ठहर के 10 मरतबा पढ़ना है। सजदे में जाकर आपको 20 मरतबा पढ़ना है। या आप एक सजदे में भूल गए तो वो दूसरे सजदे में पूरा करना है। सजदे से जब सजदे के दरमियान बैठते उसमें पूरा नहीं करना है। उसमें अगर आपने पूरा किया तो वो नमाज नहीं होगी, उसमें पूरा नहीं करना है, क्योंकि बोलो तो उसमें इतना लांग रुकना नहीं है, ज़्यादा लांग रुके तो नमाज नहीं होती। और इसमें पढ़ना क्या है, अल्हाकुम मुत्तकासुर, अगर किसी को याद है पहली रकात में। दूसरी रकात में सूरह अस्र वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। तीसरी रकात में सूरह काफिरून। एक तरतीब तो ये है। दूसरी तरतीब क्या है, सूरह तकासुर पढ़ना है, अल्हाकुम मुत्तकासुर। दूसरी रकात में नहीं, चौथी रकात में सूरह इखलास पढ़ना है। पहली रकात में अल्हाकुम मुत्तकासुर, दूसरी रकात में वल अस्र, तीसरी रकात में सूरह काफिरून कुल या काफिरून, चौथी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। नहीं तो ये जिसको याद है, नहीं तो जिसको जो सूरत अच्छी लगे, ये हुजूर की तरतीब है। और ये नफिल नमाज अकेले की नमाज है, जमात के साथ नमाज नहीं है। ये अकेले पढ़ना सीखे। कब तक रहेंगे अकेले, कारोबार अकेले कर रहे ना, दुकान पे मेरे को नहीं बुलाते कभी भी, लेकिन सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ने के वास्ते मेरे को बुलाते। दुकान पे भी बुलाओ फिर मेरे को, कारोबार पे भी बुलाओ फिर मेरे को, ज़रा बैंक की कापी भी मेरे को दियो ज़रा, फिर सारे काम करो। तो इसलिए अकेले सब काम कर रहे हैं, अकेले खा रहे हैं। चिकन मटन घर में बनाए, अकेले खा गए, हमारे को नहीं बुलाया ना भाई। तो यहाँ पर जिस तरह सारे काम अच्छे अच्छे काम अकेले हो रहे हैं, ये भी एक अच्छा काम है, ये भी आदमी अकेला करे, करना सीखे। कब तक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, खुद भी कभी इस काबिल बने कि मैं भी जो है सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ सकूं। तो बातें तो बहुत है, 1.5 घंटा हो गया, बातें बहुत है। तो इन्हीं बातों पर अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये रात सुबह तक रहती है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। और आगे फरमाया अल्लाह ताला ने तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि इस रात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो नबियों के लिए आते हैं, नबियों के लिए। यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे लिए आ रहे हैं, उम्मतों के लिए आ रहे हैं। क्या इस उम्मत का मकाम है, उस उम्मत का क्या मकाम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे लिए आ रहे हैं, फरिश्ते हमारे लिए उतर रहे हैं। और एक और बात आपको बता देता हूँ मैं, छोटी सी बात है। तफसीर रूहुल मानी किताब है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस रात फरिश्तों के साथ आते हैं, फरिश्तों के साथ आते हैं। तो जो आदमी इबादत कर रहा है, हर आदमी से मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं। तो जो आदमी डूब कर इबादत करता है वो इसको महसूस भी कर लेता है। डूब कर इबादत जो आदमी करता है तो महसूस कर लेता है, लेकिन जिसने कभी इबादत डूब कर करी नहीं, उसको ये जायका नहीं मालूम। ये जायका उसको मालूम जो यहाँ बैठ के 1 घंटे तक दुआ करता, उसको मालूम कि मुझसे मुसाफा किया। ये हुजूर की बातें हैं, ये कोई हमारी बातें नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी इस रात में जो इबादत करने का हक़ है उस तरह इबादत करता है डूब कर, जो फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते हैं, तमाम मुसलमान जो मोमिन है उनके घर में दाखिल हो जाओ, तमाम मुसलमानों के घर में दाखिल हो जाओ। तो आगे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि तमाम मुसलमानों के घर में फ़रिश्ते दाखिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं कि जिन घरों में फ़रिश्ते इस रात भी दाखिल नहीं होते। कैसे मनहूस घर हैं वो, कि फ़रिश्ते इस रात भी उस घर में नहीं जाते हैं। चाहे उस घर में कोई आदमी कुरान पढ़ लिया, पूरा एक मुसल्ले फाड़ दिया, जानामाज़ फाड़ दिया, तस्बीह तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फ़रिश्ते दाखिल नहीं हो रहे। ये मेरे नबी की बातें हैं। वो घर कौन से हैं? वो सबसे पहला वो घर है जिस घर में कुत्ता पाला हुआ है। कुत्ता पालना है, पाल सकते हैं इस्लाम में, लेकिन कुत्ते की औकात घर से बाहर है। कुत्ते की औकात कहाँ है? घर से बाहर है कुत्ते की औकात, चाहे वो कुत्ता कैसे भी हो। आजकल लोग भाई को मुँह नहीं लगा रहा ना, कुत्ता पाल के कितनी गाड़ियों में देखा मैं, अच्छे अच्छे नौजवान, पोटे पोटियाँ, अच्छे अच्छे बड़े नौजवान बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुत्ता गोद में ले लेके हैं। उससे अच्छा किसी गरीब के बच्चों को पाले तो कुछ सवाब मिलता। कुत्ते को पालने कोई सवाब नहीं है। कोई आदमी बोलता कुत्ता पाले तो सवाब, कोई सवाब नहीं है। कुत्ता अपना रिज़िक खुद ढूंढ लेता। अल्लाह ने उसका रिज़िक तकसीम किया हुआ है, उसका रिज़िक बिखेर दिया अल्लाह ने, वो तलाश कर लेता। आज तक सब कुत्ते जमा होकर तुम्हारे घर को आए, हमारे को खाने दियो, कौन भी नहीं आता। वो अपना रिज़िक तलाश कर लेता। इसलिए कुत्ते को और बिल्लियों को, बिल्ली पाल सकते हैं, लेकिन कुत्ते को जो ये जानवर है, इन जानवरों को मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं, पाल सकते हैं, लेकिन उसकी औकात घर से बाहर है। ऐसा नहीं जिस बेड पे तुम सो रहे हो उसी बेड पे, फिर मरने के बाद जो फरिश्ता कुत्ते की रूह निकालता वो फरिश्ता तुम्हारी रूह भी निकालता। जो उसके साथ रह के सोहबत जैसी रहती ना, वैसी आदतें उसके साथ हो जाती। तो कुत्ता जिस घर के अंदर है उस घर में फ़रिश्ते इस रात भी दाखिल नहीं होते। ये तफसीर रूहुल मानी की अहादीस है, ये हमारी बात नहीं है। और आगे फरमाया हुजूर ने, जिस घर के अंदर खिंजीर है, खिंजीर
मैं ऐसे लोगों को देखा, एक आदमी को, उन्हें खिंजीर के छोटे छोटे बच्चे घर में पाल के था। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ बताओ, नहीं बड़े अच्छे दिखते, अच्छे दिखते तो ठीक है भाई, वहीं चला जा फिर तुम। तो जिस घर के अंदर खिंजीर है, इसलिए इनको अगर ये जानवर आ जाए तो मार के भगा देना चाहिए। ये नहीं भाई आदमी गोली से मार दे, मार के जिस तरह भगाना उसको भगा दे। और जिस घर के अंदर खिंजीर है उस घर के अंदर फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और इसके बाद जो बात है मैं बताने वाला हूँ, जो बात वो हजम नहीं होती लोगों को। जिस घर के अंदर तस्वीर है, अब्बा की तस्वीर बड़ी करके लगाए सो है, जिंदा रहते हुए अब्बा की खिदमत नहीं करे, मरने के बाद तस्वीर लगाए तो क्या फ़ायदा होता। जिस घर के अंदर तस्वीर है, शो के वास्ते मियाँ बीवी की तस्वीर लगाई हुई है, मियाँ बीवी तस्वीर में इतना मिलके है, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में कितने दूर है कि वो हकीकी ज़िंदगी में मिलके रहो, फोटो में मिलने से कुछ भी नहीं होता। तो जिस घर के अंदर तस्वीर है, और बाद हमारे घर तो मुसलमानों के साथ बाबा की तस्वीर लगा के, बाबा भाई बाबा नहीं भाई, मस्जिदों को आबाद करो, कुरान पढ़ो, वो काम करो जो हुजूर ने बताए। बाबा की बड़ी तस्वीर लगाए, हमारे बाबा हैं। बाबा की तस्वीर आपके दिल में होनी चाहिए, आप उसको दिल में इज्जत दें, दिल में कदर करें। जो उन्होंने काम किया है आप भी वो काम करें। वो इतने बड़े बाबा काई को बन गए, वैसे पाक इतने बड़े काई को बन गए। वो रोज़ाना एक कुरान पढ़ते थे, रोज़ाना एक कुरान। तुम कितना कुरान पढ़ते हो? जो अमल उन्होंने किए हैं वो अमल तुम करोगे तो जन्नत मिलती। खाली नाम जपने से कुछ भी नहीं होता, नाम जपने से कुछ नहीं होता। तो जिस घर के अंदर तस्वीरें हैं, तस्वीरें लगाई हुई हैं बड़ी बड़ी, तो उस घर के अंदर शो के वास्ते किसी भी तरह तस्वीरें आप लगाएं, मक्के की तस्वीर लगाएं, मदीने की तस्वीर लगाएं, आप जो है बैतुल्लाह शरीफ की तस्वीर लगाएं, मस्जिद नबवी की तस्वीर लगाएं, मस्जिद अक्सा की तस्वीर लगाएं, सूरह यासीन की तस्वीर लगाएं, सूरह रहमान की, सूरह मुल्क की तस्वीर लगाएं, कुरान पाक को जो है सजाकर हाथों से बनाकर लगाएं आप। और बड़ा सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर लगाएं, और अपने औलाद को वसीयत करके जाएं कि नस्ल दर नस्ल ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रहना चाहिए। हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी अपने हाथों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लिख देगा और उसको कहीं भी रख देगा, जब तक वो रखा हुआ हिफाजत से रहेगा तब तक इस आदमी को मरने के बाद भी अजाब नहीं होगा। मेरी तो पूरी बुक भरी हुई है, मैं तो अपने औलाद जब बड़े हो जाते वसीयत करके जाता हूँ, तो मर जाते कट जाते, लेकिन मेरी बुक कहीं भी नहीं जाना। लेमिनेशन करा के घर में अंदर दाब देना इसको नीचे खुद के। तो जो आदमी, तो ये सब लिखे ना जो हदीस है, जो हदीस ही नहीं है। बाबा की किसने बताया बाबा की तस्वीर करो? कौन बताए? कौन भी नहीं बताए। कोई मुफ्ती साहब अगर है तो उसको हमारे पास ले लेके आओ, बताए, लेकिन कौन बताए? जाहिल आदमी, जिसको सूरह यासीन में नहीं याद है, जिसको कुछ भी याद नहीं है। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा उन्हें बताया कि मेरी फ़ोटो घर में लगाने से बरकत आ जाती। मैं खुद देख रहा हूँ जिन लोगों ने और बाबा की तस्वीर लगा के, मुसलमानों की बात है, मैं खुद गया, मैं पूछा तो उसने बताया कि बाबा बताए तुम मेरी तस्वीर लगाए तो ज़िंदगी बदल जाती। तो मैं उनको पूछा कितने दिन हो गए, तो उन्हें खुद बताया, मैं यहाँ पर हूँ बैठ मस्जिद में, उन्हें खुद बताया कि 11 साल से बाबा की तस्वीर लगाए। बोला 11 साल से तू किराए के मकान में है ना, तेरी ज़िंदगी कहीं को नहीं बदल रही। जब ज़िंदगी बदलती तो चंद सेकंड में बदल जाती। 11 साल से बाबा की तस्वीर लगा के ज़िंदगी नहीं बदलती, आगे भी नहीं बदलती। आज भी उस आदमी को मैं जानता हूँ, यहीं पर उन्हें घर के किराए के घर पर है, आज भी यूँ सजा के है बाबा की तस्वीर है। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसी तस्वीर लगाएं कि जिस तस्वीर को देखने से आप बिस्मिल्लाह की तस्वीर लगाएं। जब आप एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, बिस्मिल्लाह के अंदर कितने हरूफ हैं? 19 हरूफ है। कितने हरूफ हैं? आप गिनना जाकर, 19 हरूफ है। और जो दोसक के ऊपर जो फरिश्ते हैं, जो लोग उठाकर दोसक में फेंकते हैं, उन्हें भी 19 है। और हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी बिस्मिल्लाह को सच्चे दिल के साथ पढ़ ले, एक हरूफ के बदले एक फरिश्ते से आज़ाद हो गया। 19 हरूफ और 19 फरिश्तों से आज़ाद हो गया। तो आप बिस्मिल्लाह लगाएं, देखते बिस्मिल्लाह पढ़ें और आप जहन्नुम से आज़ाद हो जाएं। कितनी खूबसूरत बात। और एक वो घर है जिस घर के अंदर शराबी मौजूद है, शराब पी के शराबी मौजूद है, तो उस घर के अंदर भी इस रात कोई फरिश्ता दाखिल नहीं होगा। और वो घर जिस घर के अंदर जानी मौजूद है, ऐसा आदमी मौजूद है कि जिसने गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, या ऐसी कोई जवान लड़की मौजूद है जिसने बॉयफ्रेंड बना हुआ है, जब तक इन चीज़ों से तौबा नहीं करेंगी तो फरिश्ते इस घर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। और एक वो घर है जिस घर के अंदर सूदी मौजूद है, सूद का कारोबार करने वाला, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद का कारोबार करने वाला, लिखने वाला, गवाह बनने वाला, सब कुछ करने वाला। ऐसा घर में भी आज की रात फरिश्ते कोई दाखिल नहीं होंगे। और एक वो आदमी है जो हराम कमाने वाला है, हराम कमाने वाला, जब तक हराम से तौबा नहीं करेगा तो इस रात में भी फरिश्ते उसके घर में दाखिल नहीं होंगे। और एक वो घर है जिस घर के अंदर हसद करने वाला मौजूद है, हसद से जल गया, बुझ गया, सेहत नहीं बन रही। बाद लोग बड़े मोटे होते हैं तंदुरुस्त, बाद लोग बड़ा सुक्का होता है। मैं सुक्का काहे कहूँ? अपने दिल से हसद निकाले तो तेरी सेहत बन जाती। दिल से हसद नहीं निकलता तो कहाँ से मोटा होता भाई? हसद, हुजूर ने क्या फरमाया, हसद आदमी को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। तेरी सेहत को भी हसद खा गया है,
तेरी खुशी को भी, बाज़ लोग गुस्से में रहते, हमेशा मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर, कभी हंसते नहीं है, उन्हें सोचता मैं हंसा तो मेरी इज़्ज़त चली जाती। भाई हंसे तो यहाँ इज़्ज़त आती, हम लोग इतने साल से हंस रहे, हमारे को इज़्ज़त मिल रही। आदमी हंसे, आदमी जो है खुश मिजाज रहे, ऐसा खुश मिजाज आपके मरने के बाद लोग सोचे बड़ा खुश मिजाज था, बड़ा अच्छा आदमी था। ऐसा नहीं तो बड़ा बदअखलाक आदमी था, मरे तो अच्छा चुआ भाई, वरना ऐसे आदमी के जनाजे, नमाज जनाजे में कौन भी नहीं जाते। अरे उन्हें मरा नहीं जाते भाई, छोड़ो क्या जाते कि। तो ऐसा बदमिजाज नहीं, बल्कि खुश अखलाक आदमी, हंसमुख आदमी, ऐसा हंसमुख बने कि दो लोग दूर से सलाम करें भाई अच्छा आदमी आ गया। तो जिस घर के अंदर हसद करने वाला मौजूद है, ये वो घर हैं कि जिन घर के अंदर आज की रात भी फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। तो अगर हमारे घरों के अंदर ये मौजूद हैं या ये चीज़ें हमारे अंदर हैं तो इनको ख़त्म करें। ये हमारी बनाई हुई बातें नहीं है। आप आदमी बातें में बार बार बोलता रहता, हसद बोल रहे, बूझ बोल रहे, ये बोल रहे, भाई ये हुजूर की बातें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि तुम लोग इन चीज़ों से पाक हो जाओ, जन्नत में चले जाओ। रमज़ान मुबारक क्यों आया? रमज़ान मुबारक आया है इसलिए ताकि तुम गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाओ। और रमज़ान शुरू हो गया, हराम खाना छोड़ दिया नहीं, नहीं हलाल छोड़ दिया। हलाल यानी रोज़ा रख लिया, पानी पीना हलाल ही है लेकिन नहीं पी रहा, बिरयानी खाना हलाल है लेकिन नहीं खा रहा, भाई मैं रोज़े से हूँ। बीवी से मिलना हलाल है, नहीं मिल रहा हूँ। हलाल चीज़ तो छोड़ दिया लेकिन हराम चीज़ अब भी नहीं छोड़ा। झूठ बोलना हराम अब भी नहीं छोड़ा, गीबत करना हराम अब भी नहीं छोड़ा, लोगों के बारे में बुराई करना हराम ये अब भी नहीं छोड़ा। तो रमज़ान मुबारक इसलिए आया है जब तूने हलाल छोड़ दिया तो हराम भी अब छोड़ दे, बिल्कुल पाक व साफ़ हो जा। और रमज़ान में ईद के दिन जो आदमी इन सारी चीज़ों को छोड़ देता है तो हुजूर ने फरमाया कि ईद की नमाज़ पढ़कर जब आदमी घर को लौटता है तो ऐसा लौटता है कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। लेकिन वो आदमी जिसका ईद के बाद फिल्म देखने का इरादा नहीं है, लेकिन जिसका ईद के बाद सलमान खान की मूवी देखने का इरादा है। एक आदमी को मैं समझा रहा था, उन्होंने बोलता सलमान खान बहुत अच्छा आदमी है, मतलब यहाँ हम लोग घिस घिस के मुसल्ले फाड़ दिए, हम तेरे को अच्छे नज़र नहीं आ रहे। जो आदमी कभी मिला नहीं, जो आदमी से कभी ताल्लुक़ नहीं था, खाली नाम सुना है, वो बदकार आदमी को तो अच्छा नहीं बोल रहा है। रोज़ाना नई औरत के साथ रातें रंगीन करने वाला आदमी, उस आदमी को अच्छा बोल रहे हो। अफसोस है इस मुसलमान कौम पर। तो उस आदमी की मग़फ़िरत होगी ईद के दिन जो आदमी का ईद की नमाज के बाद मूवी देखने का इरादा नहीं है। लेकिन जो आदमी पहले ही मूवी का टिकट बुक करा ले सलमान खान का, तो उस आदमी की कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। तो इस ताल्लुक़ से जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह खुल कर बातें होंगी। अभी वो बातें नहीं है, रात में सब लोग सो रहे हैं, अच्छा भी नहीं है सबको सताना। तो अल्लाह ताला इन्हीं सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सब की ख़ताया को दरगुज़र फरमा, या अल्लाह हम सब के तमाम सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जिस तरह तू चाहता है हम नेक बंदे बन जाएँ, या अल्लाह इसी तरह तू हम सब को नेक बना दे। या अल्लाह जिस तरह तू चाहता है, या अल्लाह जो जन्नत वालों की सिफ़तें हैं, या अल्लाह वो सिफ़त हमारे अंदर पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों को पाक व साफ़ कर दे। या अल्लाह हमारे दिलों को हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से पाक व साफ़ कर दे। या अल्लाह हराम से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह झूठ से, चोरी से, चुगली से, कीने से, कपट से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तो हमसे नाराज़ है, या अल्लाह ये मौसम बता रहा है तो हमसे नाराज़ है, ये ज़ालिमों का आजाना बता रहा है तो हमसे नाराज़ है। या अल्लाह तो हमसे कितना भी नाराज़ है, लेकिन या अल्लाह फिर भी हम तेरे नाम लेवा हैं। या अल्लाह हम गवाही देने वाले हैं। या अल्लाह तेरे नबी को हम अपना नबी मानते हैं, तेरे कुरान को अपना कुरान मानते हैं। या अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हम ये पढ़ने वाले हैं, हम तेरे कलमे की गवाही देने वाले हैं। या अल्लाह हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। या अल्लाह आप अपनी रहमत से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह कब तक तो हमसे नाराज़ रहेगा। या अल्लाह हमसे तो ये दुनिया की थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। या अल्लाह हमसे तो यहाँ पर कोई आदमी हमारे मुँह पर गाली दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, कोई हमारे सामने बुराई करे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह हम आपकी नाराज़गी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। या अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाए। या अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाए। या अल्लाह तमाम मुसलमानों से आप राज़ी हो जाए। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के जो काम रुके हुए हैं अल्लाह उन तमाम कामों को या अल्लाह मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के तमाम मुश्किलों का हल फ़रमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फ़रमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए पुल सिरात का रास्ता आसान फ़रमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए या अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमा। या अल्लाह जब तक हम ज़िंदा हैं या अल्लाह हम सबको इस्लाम पर ज़िंदा रख। या अल्लाह जब हमारी मौत आए या अल्लाह हम सबको कलमे वाली मौत नसीब फ़रमा। या अल्लाह हम सबको कलमे वाली मौत नसीब फ़रमा। या अल्लाह हम सब के ईमान पर ख़ात्मा फ़रमा। या अल्लाह हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फ़रमा। या अल्लाह हम सब के रमज़ान मुबारक को कबूल फ़रमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक के रोज़ों को कबूल फ़रमा। या अल्लाह हमारी तरावी को कबूल फ़रमा। या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमा। या अल्लाह हमारे कलाम पाक की तिलावत को कबूल फ़रमा। या अल्लाह जो हमने बातें की हैं अल्लाह इन बातों को कबूल फ़रमा। या अल्लाह तकब्बुर से हम सबको पाक व साफ़
माफ़ फरमा। या अल्लाह इन बातों में कोई ऐसी बात हुई हो या अल्लाह जो आपको नापसंद है, या अल्लाह उन सब बातों को माफ़ फरमा। या अल्लाह उन सब बातों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा जिन नेक अमालों से तो राज़ी हो जाए। या अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको नाम का मुसलमान ना रख, या अल्लाह हम सबको काम का मुसलमान बना दे। या अल्लाह हम सबको मोमिन बना दे। या अल्लाह हम सबको सच्चा मुसलमान बना दे। या अल्लाह हर कदम पर सच बोलने वाला मुसलमान बना दे। या अल्लाह झूठ छोड़ने वाला मुसलमान बना दे। या अल्लाह धोखा छोड़ने वाला मुसलमान बना दे। या अल्लाह 2 नंबर काम करने से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमको पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। या अल्लाह जिस तरह सहाबा का ईमान था, या अल्लाह इसी तरह हम सब के ईमान को मजबूत फरमा। या अल्लाह तमाम दुश्मनों से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आए दिन मुसलमानों पर जुल्म, आए दिन मुसलमानों पर हमले, आए दिन मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले, आए दिनों पर या अल्लाह मदरसों पर हमले, या अल्लाह ये बता रहे हैं तो हमसे नाराज़ है। या अल्लाह इन दुश्मनों से हम सबको निजात फरमा। या अल्लाह इन दुश्मनों से हम सबको आज़ाद फरमा। या अल्लाह ऐसे तमाम दुश्मनों को या अल्लाह फ़िरऔन वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह अब तो दुश्मन भी ये कह रहे हैं कहाँ है तुम्हारे अल्लाह। अब तो दुश्मन भी ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अल्लाह नहीं है, अल्लाह का कोई वजूद नहीं है। या अल्लाह आप इनको अपना वजूद दिखा दीजिए। या अल्लाह आप अपना कहर इन पर इसी तरह नाजिल फरमा दिए जिस तरह आपने अपना कहर कारून पर नाजिल फरमाया। या अल्लाह इसी तरह इनको ज़मीन पर धंसा दीजिए। या अल्लाह अब तो जालिम भी हमारे सामने खुलेआम बोल रहे हैं। अब तो जो जालिम जो खड़े होकर पेशाब करता है, या अल्लाह जो आदमी पत्थर को पूछने वाला है, जिसको कोई अवकात नहीं है, वो हमारे सामने आकर ये बोलता है कि तुम्हारा अल्लाह का वजूद नहीं है, कोई तुम्हारा अल्लाह नहीं है, तुम नाम के मुसलमान हो। या अल्लाह ऐसा आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई अवकात नहीं है, जिसने कलमा पढ़ा हुआ नहीं है, या अल्लाह वो आदमी भी चैलेंज करता है। या अल्लाह ऐसे आदमी के चैलेंज को नाकाम फरमा दीजिए। या अल्लाह इनको अपना वजूद बता दीजिए। या अल्लाह इनको बता दीजिए कि अल्लाह है। या अल्लाह जिस तरह आपने सहाबा की जंग बदर में या अल्लाह मदद फरमाई, उहुद में मदद फरमाई, खंदक में मदद फरमाई, या अल्लाह इसी तरह आप अपने फरिश्तों को हमारी मदद के लिए भी भेज दीजिए। या अल्लाह चारों तरफ मुसलमानों पर जुल्म, या अल्लाह चारों तरफ मुसलमानों पर जो है कहर, और अल्लाह चारों तरफ मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और मोब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। या अल्लाह मुसलमानों के हालों पर रहम फरमा। या अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। या अल्लाह जो मारे जा रहे हैं, या अल्लाह बेशक सियाकार हैं, बदकार हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़े नहीं रखते हैं, या अल्लाह इन्होंने आपका कलमा तो पढ़ा है, या अल्लाह आपके उम्मती तो हैं, आपके नबी को नबी मानते हैं, कुरान की इज़्ज़त करते हैं, मस्जिदों की इज़्ज़त करते हैं, या अल्लाह उलमा का एहतराम करते हैं, उलमा का अदब करते हैं, सहाबा का अदब करते हैं, या अल्लाह ताबीईन का अदब करते हैं, या अल्लाह तमाम अवलियान कराम का अदब करते हैं। या अल्लाह ये वही लोग हैं या अल्लाह जो इतना सारा काम करते हैं, या अल्लाह नेक आदमी है, या अल्लाह गलती हो रही है, या अल्लाह रोज़े नहीं रख रहे हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, तरावी बेशक गलती हो रही है, या अल्लाह हम सब तेरे बंदे तो हैं। या अल्लाह जो मारे जा रहे हैं सब तेरे बंदे तो हैं, तेरे नाम लेवा तो हैं। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह करम फरमा। या अल्लाह हम सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अदा फरमा। या अल्लाह हम सबको सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अदा फरमा। या अल्लाह हम सबको एक बना। या अल्लाह हम सबको नेक बना। या अल्लाह हम सब के दिलों को पाक व साफ़ फरमा। या अल्लाह तकब्बुर से हम सबको बरी फरमा। या अल्लाह बड़ेपन से हम सबको बरी फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान भाई जिस लाइन से भी परेशान हाल है, या अल्लाह उनके हालों पर रहम फरमा। या अल्लाह उनके हालों पर रहम फरमा। हर मुसलमान को तमाम परेशानियों से निकलने की तौफ़ीक़ अदा फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमान भाई जो हमारे कर्ज़े में हैं, या अल्लाह उन तमाम को जल्द से जल्द कर्ज़ा फेरने की तौफ़ीक़ अदा फरमा। या अल्लाह जो कारोबार नहीं है जिनके पास, या अल्लाह उनको हलाल कारोबार करने की तौफ़ीक़ अदा फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अदा फरमा। या अल्लाह जो यतीम है, या अल्लाह उनको सहारा फरमा। या अल्लाह जो भूखे हैं, या अल्लाह उनको खाने का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह जो प्यासे हैं, या अल्लाह उनको प्यास का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह जो बेघर हैं, या अल्लाह उनको घर का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह जो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ घरों के अंदर बग़ैर शादी के बैठी हुई हैं, या अल्लाह उनके लिए अपने गैब से ख़जाने गैब से बेहतरीन रिश्ता नसीब फरमा। या अल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता नसीब फरमा। या अल्लाह जल्द से जल्द रिश्ता नसीब फरमा। या अल्लाह अच्छे से अच्छा रिश्ता नसीब फरमा। या अल्लाह जिन लोगों की शादी हो गई है, या अल्लाह उनको घरों में मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अदा फरमा। या अल्लाह तमाम मियाँ बीवी के अंदर या अल्लाह इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा, इत्तिहाद पैदा फरमा, दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह लड़ाई से, झगड़े से, कीने कपट से या अल्लाह तमाम मियाँ बीवी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह घरों के झगड़े से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नाफरमान बीवी से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नाफरमान औलाद से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नाफरमान दोस्तों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नाफरमान पड़ोसियों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ऐसे नाफरमान लोगों से
से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नेक बीवी हम सब को अता फरमा, नेक औलाद हम सब को अता फरमा। या अल्लाह हम सब को भी अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उन तमाम के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उनके लिए पुलिस रात का रास्ता आसान फरमा। या अल्लाह उनको आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह अर्श के साए में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, या अल्लाह उनके वालिदैन की उम्रों में खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके वालिदैन की उम्रों में या अल्लाह खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके वालिदैन का साया दराज फरमा। या अल्लाह उनके वालिदैन को सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने भी भाई हमारे बैठे हुए हैं, या अल्लाह सब की जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को, मकासिदों को पूरा फरमा। या अल्लाह आप तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। या अल्लाह आप अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं। या अल्लाह आप ख़बीरुम बिमा तामलून हैं। या अल्लाह आप सब कुछ हैं, सबको जानते हैं। या अल्लाह आप हमारे दिलों के हाल से भी वाकिफ़ हैं। या अल्लाह सब के दिलों के हाल के मुताबिक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी मुसलमानों के जो काम रुके हुए हैं, या अल्लाह सबको मुकम्मल फरमा। या अल्लाह सबको मुकम्मल फरमा। या अल्लाह यहाँ पर बैठे हुए जितने भाई हैं, जो भी दुआ करना चाहते हैं, जिस तरह भी दुआ करना चाहते हैं, अल्लाह तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह मांगना तो बहुत कुछ चाहते हैं, या अल्लाह हमसे तो ढंग से मांगना भी नहीं आता है। या अल्लाह हमने तो मांगना सीखा भी नहीं है। या अल्लाह मांगना चाहते हैं तो हमें शर्मिंदगी आती है। या अल्लाह तू बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह तू सबकी मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह यहाँ पर और जितनी भी मस्जिदों में जो लोग एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, अल्लाह सब के एतकाफ़ को कबूल फरमा। या अल्लाह जो लोग नहीं बैठे हैं, या अल्लाह हम सब को भी, या अल्लाह हम सब नाकारा और जलीलों को भी, या अल्लाह हम सब बदकारों को भी, हम सब गुनहगारों को भी, या अल्लाह एतकाफ़ में बैठने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो लोग एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, या अल्लाह जो ये दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह इनकी दुआओं में हमारे हिस्से शामिल नसीब फरमा। या अल्लाह इनकी हर दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह आपके नबी ने फरमाया कि इनका तो हर अमल सवाब है। या अल्लाह इनको शब क़दर नसीब फरमा। या अल्लाह हम सब को भी शब क़दर नसीब फरमा। या अल्लाह हमसे तो मांगना भी नहीं आता है। या अल्लाह हमने तो मांगना नहीं आता है। या अल्लाह तो बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह तमाम के एतकाफ़ को कबूल फरमा। पूरी दुनिया के अंदर जो लोग एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, अल्लाह तमाम के एतकाफ़ को कबूल फरमा। या अल्लाह एतकाफ़ के दरमियान जो गलती कोताही हो रही हैं, या अल्लाह उन तमाम गलतियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम कोताहियों को नज़रअंदाज फरमा। या अल्लाह तमाम कोताहियों को नज़रअंदाज फरमा। या अल्लाह हमने दुआएं मांगी भी कबूल फरमा। या अल्लाह बहुत कुछ जो मांगने से रह गया, अल्लाह सभी कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।